हेलो गाइस, दिस इज अंकित चौधरी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कल कि हम लोग क्या है कि चैप्टर सेकंड फिनिश कर देंगे क्लास 11th का, लेकिन मैं कर नहीं पाया क्योंकि नाइट में मैंने क्या है दोस्तों, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैंने यूपीएसआई का पेपर लगाया। जैसा कि एक पेपर हमारा ऑलरेडी हो चुका था और एक और मैंने लगा लिया, तो अभी दो पेपर हैं जो कि आज मैं दोनों डाल दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। यूपीएसआई का पेपर, ये कब का पेपर है थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ, देख लेते हैं। ये प्रीवियस ईयर पेपर है यूपीएसआई का, 13 नवंबर 2021 का शिफ्ट थर्ड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, इसके बाद हम शिफ्ट सेकंड का पेपर भी लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका मैथ्स और रीजनिंग लगाएंगे। अभी हम केवल मैथ्स और रीजनिंग कर रहे हैं। हिंदी हमारा कंटिन्यूअसली चल रहा है, हिंदी हमारा उधर सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज फिनिश होगा, हम हिंदी लगाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइंड द यूनिट डिजिट्स। यूनिट डिजिट फाइंड करना है तो सबकी यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 6 जा 36, लास्ट डिजिट आया 6। 6 7 जा 42, लास्ट डिजिट आया 2। 2 3 जा 6, लास्ट डिजिट आया 6। 6 3 जा 18, लास्ट डिजिट आया 8। 8 7 जा 56, लास्ट डिजिट आया 6 और 6 1 जा 6, तो आपका हो गया 6 आंसर। ठीक है, या आप इन्हें लिख के भी कर सकते हो ऐसे, 6 × 6 × 7 × 3 × 3 × 7 ठीक है। 6 6 जा 36, 36 1 जा 36, ठीक है, तो 6 आया। 7 7 जा 49 एंड 3 3 जा 9, ठीक है। 9 9 जा 81 का 1 आया एंड 6 1 जा 6। इस तरह से भी आप कर सकते हो। ठीक है, ओरली जब आपका हो रहा है तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जस्ट अ सेकंड, मैं ब्लू पेन ले लेता हूं। हाँ, 3 पार्टनर एबीसी इन्वेस्ट टोटल सम ऑफ 30,000 इन्वेस्ट किया एंड ए गेट 20,400। ठीक है, 20,400 ए बी सी। थोड़ा दूर दूर लिख लेता हूं ताकि क्लियरली समझ आए आप लोगों को। ठीक है, ए बी सी। अब यहां से समझिएगा, आप क्या समझेंगे कि 20,400 एक को मिला, दूसरे को मिला 25,500 एंड थर्ड वन को मिला 30,600। ठीक है, सिंपली दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, आगे क्या करेंगे हम लोग? अब देखिए ये 204 किसके टेबल में आता है, तो 4 और 2 6 होता है, 5 और 5 10 और 2 12 होता है, 6 और 3 9 होता है। सारे के सारे 3 के पहाड़े में आ रहे हैं। ठीक है, तो 3 के पहाड़े में आ रहे हैं तो मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा ऐसे। 3 मल्टीप्लाई 3 6 जा 18 एंड 19 20। 3 8 जा 24। ठीक है, 3 8 3 जा 24 एंड 3 5 जा 15। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3 1 जा, क्या 9 से भी हो जाएगा क्या? 5 और 5 10 2 12, 9 से नहीं होगा। ठीक है, चलिए 3 1 जा 3 1 0 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अगेन हम किससे डिवाइड करेंगे? 8 और 6 14। 2 से हो जाएगा क्या? 2 से नहीं होगा। देखो दोस्तों, एक चीज यहां से गौर की होगी आपने कि ये 17 का पहाड़ा बन रहा है। 68 जो है, 68, 17 चौक 68, 17 पंजे 85 और 17 छिके 102। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? और 17 मल्टीप्लाई 4, 17 चौक 68, 17 पंजे 85 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 कुछ गड़बड़ हो रही है? नहीं हो रही, ठीक है। 17 छिक्के 102 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब यहां से दोस्तों क्या समझ आया आप लोगों को कि इसका एलसीएम जब हम लोग लेंगे तो एलसीएम लेने की हमें जरूरत है क्या? नहीं है जरूरत। हम सीधे क्या करते हैं, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, रेशियो में बदल ले रहे हैं। 17 कैंसिल आउट हो गया दोस्तों। ठीक है, 3 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपके पास? 4:5:6 बचा। इस अमाउंट में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया होगा। अब निकलवाया किसका है? ए एंड सी टुगेदर। ठीक है, तो ए का क्या है? 4 एंड सी का क्या है? 6। 4 और 6 कितना हो गया? 10। 10 अपॉन टोटल कितना था? 6 और 4 10 और 5 15। ठीक है, इन तीनों को जोड़ दिया। इनटू मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम? टोटल अमाउंट क्या था भाई? 30,000। 30,000। ठीक है, 15 से डिवाइड किया
दो बार जाएगा, 15 दूनी 30, ठीक है। 2000 का मल्टीप्लाई किया 10 से तो क्या हो गया आपका, सीधा सीधा 20,000 आंसर हो गया। देखिए कितने सरल ढंग से हुआ और ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, मे बी इसमें 40 सेकंड 30 सेकंड लगा होगा। तो इस तरह से आप लोग कर पाओगे। यहाँ मेन मेन बात क्या थी कि आपको टेबल याद होना चाहिए था। टेबल याद नहीं होता तो आप उसे क्या है धीरे धीरे तोड़ पाते, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, आपका इक्वल्स टू लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ पे आपका डिवाइड है और यहाँ पे माइनस है, तो पचम 25, 25 माइनस 1 करेंगे तो 20, माइनस का 20 रह जाएगा। और इधर देखेंगे 6 दूनी 12, 12 और 34 अलग आएगा, ठीक है। हम ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, कोई दूसरा तरीका नहीं होता। मैं आपको देखो करके दिखा दूं। चलिए मैं यहाँ पे लिख के ही बता देता हूँ सबके आगे। वैसे तो ये इजीली ओरली भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ। 34 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 बराबर 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 21, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे कि 1 माइनस 21 तो माइनस 20 इधर आ जाएगा, 6 दूनी 12, 12 और 34, 12 और 34 46 इधर आ जाएगा। तो 46 माइनस 20 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा हमारा, ठीक है। बी ऑप्शन देखते हैं भाई। 34 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 34 6 2 बराबर 5 5 21, ठीक है। तो यहाँ आएगा मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस, यहाँ पे आपका आएगा डिवाइड एंड यहाँ आपका आएगा प्लस, ठीक है। यहाँ पे 21 और एक 22, 34 का 6 में मल्टीप्लाई करेगा बहुत बड़ी डिजिट हो जाएगी, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड वन। तो 34 6 2 इज इक्वल टू 5 5 21, ठीक है। चलिए भाई साइन लगाते हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एंड प्लस, ठीक है। पचम 25, 25 और 21 46, ठीक है। इधर आ गया 46, 6 दूनी 12, 12 और 34 46, फिर से 46, उधर भी 46 इधर भी 46, तो मतलब ये क्या है हमारा सही आंसर है, ठीक है। इक्वल आ गया, तो इस पे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज वेट ऑफ पी क्यू आर। देखो इसमें ना एक कंडीशन है कि अगर कभी भी आपसे मिडिल टर्म का वेट निकलवाएगा या कोई भी चीज निकलवाएगा एवरेज वाली कंडीशन में, तो आप सिंपल सा मेथड यूज करोगे एवरेज वाला। कौन सा मेथड यूज करोगे, चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो 3 का एवरेज है, तो 53 इंटू 3 बराबर 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, पी क्यू का एवरेज दे रखा है 47, पी क्यू का 47 दे रखा है, तो 47 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्यू आर की, तो क्यू प्लस आर का एवरेज कितना दे रखा है, जस्ट अ सेकंड में फिर से लिख देता हूं। क्यू प्लस आर का एवरेज जो है 48 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो भाई, 47 और 48 को करेंगे तो 2 7 जा 1494 हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां से हम दोनों को ऐड करेंगे तो इधर हो जाएगा P प्लस 2Q प्लस आर, और इधर हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 और 4 10 का 0, एक कैरी, 9 दूनी 18 और 1 19, 190, ठीक है। अब बात यहां से क्या आती है दोस्तों, यहां से बात ये आती है कि आप अब देखो यहाँ पे आपकी ये वैल्यू थी P प्लस क्यू प्लस आर की, कितनी थी आपकी, P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू 159 थी, P प्लस 2Q प्लस आर की वैल्यू थी 190, ठीक है। तो अब सिंपल सा आपको इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देना है, तो P से P कैंसल आउट हो जाएगा, 2Q में से Q जाएगा तो आपका क्या बचेगा दोस्तों, 2Q में से Q जाएगा तो आपका Q बचेगा, एंड R में से R जाएगा 0 बचेगा। 190 में से आप माइनस कर दीजिए 159, तो आपका बचेगा 31, और 31 आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना सा था, ठीक है। हमने सिंपल सा वही क्लास 10th वाला फॉर्मूला लगाया है एवरेज वाला, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन में आपका क्या है दोस्तों, यहां से देखो, यहाँ पे आपका जो वर्ड था इसमें से आगे के 3 लेटर्स हटा दिए, पीछे के 3 लेटर्स हटा दिए, तो ये बन गया। अब इन्होंने फिर से क्या किया, इसमें +2 कर दिया, आगे 2 लेटर जोड़ दिए, पीछे 2 लेटर जोड़ दिए, ठीक है। फिर से इन्होंने क्या किया, आगे से 3 हटा दिए और पीछे से 3 हटा दिए। फिर इन्होंने क्या किया, फिर से आगे 2 जोड़ दिए, पीछे 2 जोड़ दिया। फिर से वो क्या करेंगे, आगे से 3 हटा देंगे, पीछे से 3 हटा देंगे। तो वर्ड हमारा आई से स्टार्ट होगा, ई पे खत्म होगा। देख लो भाई, आई से स्टार्ट ई पे खत्म।
ये आई से स्टार्ट नहीं है, कैंसिल आउट। आई से स्टार्ट नहीं है, आई से स्टार्ट, ई पे खत्म। ठीक है, ये भी है। लेकिन क्या इसमें सारे ये वाले लेटर्स आ रहे हैं? आई एन ओ एच वाई, आई एन ओ एच वाई, एस टी ई आर ई, एस टी ई आ रहा है, केवल आर ई नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे आर ई और होना चाहिए था, तब ये ठीक होता, अदरवाइज ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? A train started from station A and proceed towards station B at a speed of 212 किलोमीटर पर आवर। 35 मिनट लेटर, 45 मिनट के बाद दूसरी ट्रेन स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले हमारा जानना ये जरूरी है कि भाई 45 मिनट में हमारी ये वाली ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर ली। ठीक है, 45 मिनट का डिस्टेंस निकालेंगे तो 212 मल्टीप्लाई बाय 45 अपॉन 60। ठीक है, मिनट को आवर में चेंज कर लिया हमने, तो यहाँ पे 3/4 हो गया। 4 से डिवाइड देंगे, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, एंड हमारा कितना निकल आया आंसर? 3 3 जा 9। मैं रबर का साइज छोटा कर लूँ अगर मुझे बाई चांस जरूरत पड़ती है तो, और छोटा करना पड़ेगा मुझे। हाँ ठीक है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ठीक है, तो 159 मेरा डिस्टेंस कवर हो चुका है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना था? इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन इज 185, 885। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 885 में से इसे माइनस कर दूंगा, क्योंकि इतना डिस्टेंस तो कवर कर लिया। ठीक है, तो 15 में से 9 गया, मेरा कितना बचा दोस्तों? 4 बचा। ठीक है, 15 में से 9 गया तो मेरा 6 बचा। ठीक है, 7 में से 2 7 में से 5 गया तो 2 बचा। ठीक है, एंड 8 में से 1 गया तो 7 बचा। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है, मैंने माइनस करने में गलती। 855 है दोस्तों। ठीक है, 885 नहीं है, 855 है। ठीक है, तो 15 में से 9 गया, कितना आया? 15 में से 9 गया, 6 आया। ठीक है, यहां से 14, 14 में से 5 गया तो 9 आया, एंड 7 में से 1 गया तो 6 आया। 696 ये बचा हुआ डिस्टेंस हमारा आ गया। ठीक है, अब 696 जो डिस्टेंस है, अब ये हमें किससे कवर कराना है? हमें दोनों से कवर कराना है। अनदर ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम स्टेशन बी एंड प्रोसीड टुवर्ड्स ए एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। 212 की स्पीड से एक ट्रेन चल रही है, 20 की स्पीड से दूसरी ट्रेन चल रही है। टोटल स्पीड आपका 232 हो गया। डिस्टेंस बचा हुआ कितना है? 696 है। 232 के हिसाब से 696 कितने घंटे में कवर हो जाएगा? 3 घंटे में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 आवर्स में क्या होगा? 3 आवर्स में जो आपकी बी ट्रेन है वो कहाँ पहुंच पाएगी? 20 या 60 किलोमीटर इधर कवर कर पाएगी। ठीक है, और आगे वाली ट्रेन है वो कितना कवर कर पाएगी देख लेते हैं भाई। 212 का मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 636। ठीक है, ये 636 जो है, मतलब कहने का मतलब ये दोनों ट्रेन यहाँ पे होंगी, ए और बी। ठीक है, 3 घंटे एंड 45 मिनट के बाद। ठीक है, अब पूछा क्या है? उन्होंने पूछा है कि वो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशन ए विल द ट्रेन मीट। ए से कितनी दूरी पे मिलेंगी? तो या तो इन दोनों को जोड़ लो, 636 और 159 को जोड़ेंगे आप, तो 9 और 6 हो गया 15 की 5, एक कैरी, 5 और 3 8 और 1 9, 795 ऐसे निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि टोटल डिस्टेंस जितना था 855, उसमें से आप क्या है, बी ट्रेन ने जितना कवर किया उसको माइनस कर दो, तो भी आपका 795 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 2 तरीके हैं, मैंने आपको दोनों तरीके करा दिए। ठीक है, यहाँ पे चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है दोस्तों, ये हमने केवल कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा, ये कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं है, बस आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा स्पीड फास्ट होना चाहिए। ठीक है, और इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं थी। हमने केवल क्या किया कि 45 मिनट में ए ट्रेन जितना चली उतना हमने ए ट्रेन को चला दिया। फिर उसके बाद दोनों ट्रेन चल रही हैं तो दोनों ट्रेनों का हमने क्या किया, स्पीड ऐड किया, स्पीड से हमने डिस्टेंस का डिवाइड दिया, तो हमें पता चल गया कि दोनों ट्रेन कितने घंटे तक चली, और घंटे से हमने क्या है उसके डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास डिस्टेंस निकल आया। दूसरा तरीका एक और भी हो सकता था। क्या हो सकता था भाई? यहाँ पे आप उनकी स्पीड का रेशियो निकाल लेते। स्पीड का रेशियो निकालने के बाद डिस्टेंस से आप सीधे रेशियो निकाल देते तो भी, नमस्ते सर, दूसरा आप यहाँ पे रेशियो निकालने के बाद स्पीड का रेशियो निकालने के बाद, जैसे आप स्पीड का रेशियो निकालते तो आपका निकलता कितना,
106 निकलता है, 106 10, 106 को फिर से डिवाइड करते हैं तो 53 और 5, 53 और 5 निकलता। और 53 और 5 के रेशियो में आप क्या है बचे हुए डिस्टेंस को डिवाइड कर देते, ठीक है। तो कितना हो जाता 58, 58 का इससे डिवाइड देते तो आपका आंसर, प्रोसेस सेम पड़ती, वही आपको करना पड़ता, कोई चीज अलग से नहीं कि भाई शॉर्ट मेथड कुछ नहीं निकलेगा इसका, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स इन सेक्टर एस। सेक्टर एस में मेल्स कितने हैं, ठीक है। तो देखिए भाई सेक्टर एस ये रहा, मेल्स कितने हैं भाई, 3 मेल हैं, ठीक है। और टोटल कितने हैं मेल और फीमेल जोड़ के, 5 और 3 8, तो 3/8 इंटू टोटल एम्प्लॉय कितने हैं भाई, टोटल एम्प्लॉय कहाँ पे दिया हुआ है, हाँ टोटल एम्प्लॉय तो दिया हुआ ही नहीं है भाई। जस्ट अ सेकेंड, हम कुछ गड़बड़ी कर दी है। हम क्या गड़बड़ी कर दी, उन्होंने बोला फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स फ्रॉम सेक्टर एस। टोटल ये रहा आपका एस सेक्टर में 800 लोग हैं, ठीक है, 800 लोग हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 800। तो इसे सॉल्व करेंगे, 8 से 1 बार जाएगा एंड 3 इंटू 100 300, ठीक है। तो 300 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ गर्ल इज फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन इफ शी टर्न्स। एक गर्ल है, अभी मैं सबसे पहले आपके लिए डायरेक्शंस बना देता हूं, ठीक है। यहां से आप समझ जाओगे, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, सॉरी जस्ट अ सेकंड, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ठीक है। अब यहां से क्या है दोस्तों, इफ सी टर्न 72 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर वो 72 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या है मुड़ती है, एंड 63 डिग्री इन दी सेम डायरेक्शन, अगेन 60 डिग्री मुड़ती है। तो सबसे पहले देखो एक ही डायरेक्शन में 72 और 63 मुड़ रहा है, तो दोनों को ऐड कर लो, तो हो गया आपका 5 6 दूनी 12 और 1 13, 135 डिग्री आ गया। तो ये हो गया आपका सीधा सीधा यहाँ से नॉर्थ से चालू हो रहा है, तो ये हो गया 90 डिग्री आपका, और 45 डिग्री और, तो 45 डिग्री आपका इधर पहुंच जाएगा, मतलब साउथ ईस्ट पहुंच जाएगा। साउथ ईस्ट पे हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में बोला था वो किधर है, नॉर्थ डायरेक्शन में खड़ी हुई है, तो नॉर्थ से 135 डिग्री पहले 90 डिग्री, 135 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 45 लिख सकते हैं, ठीक है। और एक एंगल कितना है, 90 का होता है, तो उसे 2 भागों में बांट दिया, यानी उसे हमने क्या है आधा मोड़ दिया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, अ डाटा कार्ड व्हेन सोल्ड फॉर रुपीज 14,950, 14,950 का उन्होंने बेचा, तो क्या है प्रॉफिट 130% हुआ, तो कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो सिंपल सा है, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और अपॉन में 30% प्रॉफिट हुआ था, तो 30% उसका हटा देते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर निकल आएगा भाई, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 13 को भाग देंगे 1495 से, तो 13 एकम 13, अगेन 13 एकम 13, बचा 6, 13 पंजे 65, डबल जीरो, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, 115 डबल जीरो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चनों में दोस्तों आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, पीच लिख लेता हूं यहाँ पे, PEACH। और ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको क्या है, EPAHC। अब देखो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि इन दोनों की पोजीशन चेंज हो गई, इन दोनों की पोजीशन चेंज हो गई, सेंटर वाला सेंटर में। तो आप कर दो भाई, MSA बीच में ही रहेगा, T और R, बस, ठीक है। MSATR हमारा आंसर हो चुका है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, शुड गर्ल्स लर्न मेटेरियल आर्ट्स लाइक कराटे, क्या गर्ल्स को मेटेरियल आर्ट सीखनी चाहिए लाइक कराटे वगैरह, यस सीखनी चाहिए। क्यों सीखनी चाहिए, बिकॉज इट विल हेल्प देम टू फाइट व्हेन इट इज नेसेसरी, कि सडनली कोई पर्सन है उन्हें हार्म कर रहा है, ठीक है, कोई जेंट्स है उन्हें छेड़खानी कर रहा है, तो उस समय वो उसकी कराटे हेल्प करेंगे, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है, ये यस पहला ट्रू हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, नो नहीं सीखनी चाहिए, दे विल लूज देयर इंटरेस्ट इन स्टडी। ऐसा तो नहीं है भाई कि जो कराटे सीखते हैं वो स्टडी में कमजोर होते हैं, बहुत लोग होते हैं जो स्टडी में भी अच्छे होते हैं, तो ये क्या है आपका फॉल्स हो जाएगा। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज स्ट्रॉन्ग, यानी ए हमारा सही आंसर होगा।
ए पे हम लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, अब देखो ये हमारा आ गया, अभी हमने कल परसों सेट्स किया था क्लास 11th का। अब ये जो आपका है वीन चार्ट वहीं से आया हुआ है, ठीक है। तो चलो इसे करते हैं। नो, पहले तो क्या है, नो बॉल नो बैट इज बॉल, तो बैट और बॉल अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। नो बैट इज बॉल, नो बॉल इज बैलून, ठीक है। नो बॉल इज बैलून, बैलून इधर भी हो सकता है या बैलून इधर भी हो सकता है, ठीक है। नो बैट इज बॉल, और ये हो गया बैलून, बी एन से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। बैलून किधर भी हो सकता है, बस हमें स्टेटमेंट फॉल्स करना है। तो ऑल बैट्स आर बैलून्स, फॉल्स हो जाएगा ये, ठीक है। ऑल बैट्स आर बैलून तो है नहीं, कुछ हो सकते हैं या बिल्कुल नहीं हो सकते। सम बैलून्स आर बैट्स, सम बैलून्स आर बैट्स, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अलग कहीं भी हो सकता है हमारा बैलून का डायग्राम, या तो इसके अंडर में भी आ सकता है या इससे अलग भी आ सकता है। तो हमें तो स्टेटमेंट फॉल्स करना होता है, हम मानते हैं कि भाई अलग है, तो ये हो गया फॉल्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ठीक है। हमेशा हमें फॉल्स करनी होती है कंडीशन, जब हमारी फॉल्स नहीं होती तो हम ट्रू पे टिक कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा डायग्राम क्या है, ऑल ओक्स आर बनियान्स, ठीक है। सम बनियान्स आर पाल्म्स, ठीक है। ऑल पाल्म्स आर ट्रीज, ठीक है। बस ये तीन सारे डायग्राम बन चुके हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ऑल ओक्स आर बनियान्स, ठीक है। सम बनियान्स आर पाल्म्स, ऑल पाल्म्स आर ट्रीज, ठीक है। सब फिगर बन चुके हैं। अब देखिए क्या, सम ओक्स, कुछ ओक्स जो हैं, ये वाला जो सर्किल है, आर पाल्म, पाल्म के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया, क्योंकि पाल्म आपका फिगर यहाँ पे है, ओक्स यहाँ पे, दोनों बहुत दूर हैं, दोनों में मिक्सअप कुछ नहीं हो रहा, मतलब दोनों फिगर एक दूसरे को ज्वाइन नहीं कर रहे। सम ट्रीज आर ओक्स, सम ट्रीज आर ओक्स, क्या ट्रीज का फिगर जो है बड़ा वाला सर्किल, वो इस फिगर को ज्वाइन कर रहा है, ओक्स वाले को नहीं ज्वाइन कर रहा है, इन दोनों के बीच में भी बहुत बड़ा गैप है, यानी ये भी फॉल्स हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो गए, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो गए, मतलब नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, यानी फिर से अगेन सी आंसर हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इफ द फर्स्ट टर्म इज 125 एंड द कॉमन रेशियो इज 2/5, ठीक है। क्या निकालना है, फोर्थ टर्म ऑफ जीपी निकालना है। तो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, ARN-1, ठीक है। चलो भाई सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो, हमारा आंसर आ जाएगा n-1 यानी 3, तो AR³ हमें निकाल देना है बस, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है हमारी, 125, R³ यानी R कितना है हमारा, 2/5 का क्यूब, ठीक है। 2/5 का क्यूब करेंगे तो 125 मल्टीप्लाई बाय 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका 125, 125 से 125 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 8 पे आप लोग टिक कर देंगे, ठीक है। हमने सीधे फॉर्मूला लगाया nth टर्म का, nth टर्म ऑफ जीपी, ARN-1, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। चलिए n-1 किया हमने तो AR³ आ गया, ठीक है। चलिए, 2 अलार्म क्लॉक्स रिंग एट देयर इंटरवल, एक क्लॉक है जो कि रिंग कर रही है 60 मिनट्स पे, 60 सेकंड पे, एक कर रही है 88 सेकंड्स पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इनका कॉमन एलसीएम ले लेंगे। तो जब कॉमन एलसीएम लेंगे तो देख लो भाई, 4 से जाएगा क्या, 15 चौका 60 एंड 4 से 88 भी चला जाएगा, ठीक है। तो हम 4 से करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 15, 4 मल्टीप्लाई बाय 22, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इनका एलसीएम लेके लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि और कुछ तो कॉमन आ नहीं रहा, यहाँ 5 3 है, यहाँ 11 2 है, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन, ये मिनट सेकंड्स में था, हम इसे मिनट्स में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो मिनट्स में चेंज करेंगे, अपॉन में हम 60 लिख देंगे, तो 15 चौका 60 एंड 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास, केवल 22 बचा, ठीक है। तो 22 हमारा आंसर हो जाएगा। पीएम में आंसर दिया हुआ है तो हम पीएम वाला चुनेंगे सबसे पहले, ये और ये। अब 6 था, 6 बजा हुआ था, तो 22 मिनट आगे बढ़ाएंगे तो 6:22 हो जाएगा, ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ एएम है इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 5:22 हो रही है इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 94 डेज, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, ए बी सी लिख ले रहे हैं, थोड़ा सा दूर दूर लिखते हैं, ए बी सी। ए जो है वो 94 डेज में कर रहा है, बी जो है वो 141 दिन में कर रहा है, एंड सी जो है
वो आपका कितने दिन में, जस्ट अ सेकंड, पास पास लिखते हैं ऐसे, क्योंकि नीचे क्वेश्चन थोड़ा सा और भी बड़ा है, ठीक है। बी जो है वो 141 दिन में कर रहा है एंड सी जो है वो 188 दिन में कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये निकालना है कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन देखिए, सबसे आप पहले कॉमन आप अगर निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करोगे, तो 2 से डिवाइड करने पे भाई 2 से तीनों नंबर्स तो जाएंगे नहीं, ठीक है। तो देखते हैं हम किससे जाएंगे। मान लेते हैं हम पहले वाले को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से कितनी बार लिखा जाएगा देख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 4 जा 8 47, ठीक है। अब देखो 47 तो प्राइम नंबर होता है, तो हो सकता है ये 47 के पहाड़े में आ रहा हो, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 47, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 47, ठीक है। क्योंकि 47 प्राइम नंबर होता है, और प्राइम नंबर जहां भी आ जाता है मतलब समझ लो कि उनका कॉमन फैक्टर प्राइम नंबर ही है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम इसका एलसीएम यहाँ पे लिख देंगे तीनों का, ठीक है। एक काम करते हैं, हम इन्हें ना यहाँ पे लिख देते हैं 47 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, और यहाँ पे इनका यूनिट्स निकाल देते हैं। यूनिट्स निकलेगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ ये 4 आ जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ से 2 हटाएंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है। ये यूनिट्स बचा। और ये हमारा क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर। 47 मल्टीप्लाई 3 चौक 12, 12 का 47 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 47 दूनी 94, 94 एंड 47। तो ये आपका हो गया 9 और 7 16, 564, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करके। अब बात आती है इस 566 को मैं यहीं लिख देता हूं, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से कि उन्होंने क्या बोला है आगे कि इफ ऑन द फर्स्ट डे ए वर्कड एलोन, पहले दिन ए ने एलोन वर्क किया, दूसरे दिन बी और सी यानी 4 और 3 7 यूनिट वर्क हुआ, तीसरे दिन ए एंड सी ने किया यानी 6 और 3 ने किया यानी 9। 3 दिन के अंदर उन्होंने कितना यूनिट वर्क कर लिया, 6 और 6 12, 13, 13 और 9 22, 22 यूनिट वर्क किया उन्होंने 3 दिन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, 22 564 को 22 से भाग देंगे, ठीक है। तो 22 दूनी हो जाएगा आपका 44, बचा कितना आपका 44, 54 और 56 यानी 12 बचा, यानी 124 बचा। तो 22 पंजे 110, ठीक है। 110 गया तो यहाँ क्या बचा 14 बचा, 14 आपका बचेगा क्या, रिमाइंडर बचेगा। अभी रिमाइंडर को नहीं हटा रहा, मैंने केवल डिवाइड किया दोस्तों, ठीक है। तो देखो 22 यूनिट जो था वो 3 दिन में कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 है उसको हम इनसे 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 या 75, ये 75 तो हमारा क्या निकल आया दोस्तों, मैं फिर से लिख देता हूँ 3 इंटू 25, ठीक है। क्योंकि ये हमने एक दिन का काम निकाला था, अब हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 दिन का निकल आया, ठीक है। 3 दिन में 75 यूनिट क्या है उसने, 3 दिन के हिसाब से उन्होंने 75 दिन में इतना काम कर दिया, ठीक है, 3 लोगों ने अपना अलग अलग दिन में। अब बचा के आप 14 यूनिट रिमेनिंग वर्क रह गया है, तो पहला वर्क हम किससे कराएंगे, पहले पर्सन से कराएंगे पहले दिन 6 यूनिट। तो 14 में से 6 गया, कितना बचा दोस्तों 8 बचा। यहाँ पे हम एक ऐड कर देंगे क्योंकि हमने एक दिन और वेस्ट कर दिया। फिर हम 7 से कराएंगे, तो 7 से कराएंगे तो -7 करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, और हम यहाँ पे एक और दिन ऐड कर देंगे तो 75 में 1 + 1 यानी 76 और 77, यहाँ हो गया आपका 77 और यहाँ बचा 1। अब ये 1 जो वर्क है ये हम किससे कराएंगे, ए और सी से। तो आपका हो जाएगा 77 हमारा यहाँ से निकला, 1 हमारा वर्क बचा हुआ था, और लास्ट वाला जो वर्क है वो हमने किससे कराया, ए और सी से कराया, यानी 77 1/9 अपना आंसर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा समझने वाली चीज है, इसका कोई दूसरा तरीका होगा तो मैं देख लूंगा, वैसे इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है, आपको सब पर्सन से अलग अलग वर्क कराना ही पड़ेगा और कोई नहीं है तरीका, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। इसका फिगर कैसा बनेगा भाई, इसका सबसे आगे आर आएगा, वो भी उल्टा आएगा। देख लीजिए भाई आर उल्टा किस में है, आर उल्टा यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, सीधा है तो ये गलत है, यहाँ पे भी उल्टा आर है, ठीक है भाई। 1 देख लो, 1 कैसा बनेगा, 1 अपोजिट साइड में जाएगा तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। उल्टा 7, तो उल्टा 7 देख लो भाई कहाँ है, ये उल्टा 7,
ये उल्टा 7 और ये भी उल्टा 7 भाई, तीनों उल्टे 7 ही है। बचा हुआ क्या देखना है भाई, डी देख लो, डी इधर सीधा है, डी इधर सीधा है, उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी डी बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि डी आपका इधर सीधा था, इधर जाएगा तो डी ऐसा बनेगा, ठीक है। और डी ऐसा इसी में है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। M13 भाई, ए की अगर वैल्यू 1 है यहाँ पे, बी की 2 है, एम की 13 है, ठीक है, जे की 10 है, तो आपको बताना है कि 9 किसकी वैल्यू होगी। तो ई जे, जे से पहले क्या आता है, आई जे, ठीक है, तो आई आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें आपको वर्ड बनाना है कि कौन सा वर्ड बनेगा, तो भाई देख लेते हैं भाई, ये ऑप्शन से होगा आपका 3 4 यानी यूडी, यूडी से कोई वर्ड स्टार्ट होता है क्या, नहीं होता भाई, इसे यहीं छोड़ दो, ठीक है, फर्स्ट वाला नहीं होगा। आगे देखते हैं 2 5 यानी RO, RO से कोई वर्ड स्टार्ट होता है भाई, कौन सा होता है, ठीक है, देखते हैं आगे, ROUND, राउंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 5/6 ऑफ अ नंबर इज 655, ठीक है, किसी नंबर का 5/6 जो है वो है आपका 655। तो पहले तो वो नंबर निकाल दो, तो नंबर निकालेंगे तो 655 इंटू 6/5, और बोला है उस नंबर का 9/20 निकालना है आपको, तो 9/20 भी यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब ये तो क्लियर है कि आपका डेसिमल में आंसर आएगा, क्योंकि ऊपर जीरोस नहीं है, ठीक है। अब कैसे आएगा देखो भाई, 6 9 जा कितना हो गया 54, 655 का मल्टीप्लाई कर दो 64 से, 6 9 जा 54 से, सॉरी, ठीक है। और नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी नीचे हो जाएगा 100। तो हम सीधे सीधे दो नंबर्स के बाद डेसिमल लगा देंगे, मल्टीप्लाई करते हैं पहले भाई, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 4 6 जा 24, 25 26, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 26 27, 2 कैरी, 5 6 जा 30, 32, 0 7 6 और 6 12 की 13, 1 कैरी, 5 3, 35370, ठीक है, 35370, दो दो जीरो थे, हटा दिए, डेसिमल लगा दिया, तो 353.7, 353.7 आपका आंसर हो गया। बस आपको मल्टीप्लाई करना था केवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें आपको यूनिट डिजिट निकालना है, तो यूनिट डिजिट निकालने में हमेशा मैंने बताया था आप लोगों को, ये मैंने बताया नहीं, लेकिन ये पहला क्वेश्चन आया है तो मैं अभी बता दे रहा हूँ आप लोगों को, कि हमेशा जो भी पावर दी हुई होती है उसे क्या करना है, सीधे आपको 4 से भाग दे देना है और बची हुई चीजें लिख देनी है, और यूनिट डिजिट ही लिखना है केवल। तो 7 की पावर 4 से भाग देंगे तो यहाँ 1 बचेगा, मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 1 जा 4 बचेगा, 33, 4 8 जा 32, 1 बचेगा। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, 7 8 जा 56, तो यूनिट डिजिट क्या आया आपका, 6 आया, 6 पे टिक कर दो, बस इतना सा था दोस्तों, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, पावर को 45 को 4 से भाग दिया तो मेरे पास 1 रिमाइंडर आया, 73 को 4 से भाग दिया मैंने तो मेरे पास रिमाइंडर 1 आया, और बस मैंने उसे सॉल्व कर दिया, और कुछ नहीं किया खास ऐसा मैंने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेल्स ऑफ बरगंडी कलर इन 2015। बरगंडी कलर कहाँ है, ये रहा, 2015 कहाँ है, ये रहा, 30 बिचे, ठीक है। इसे थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं, 30, ठीक है। आगे क्या पूछा है, टू द सेल्स ऑफ कैमरल कलर इन 2018। कैमरल कलर कहाँ है भाई, कैमरल ये रहा, कितने बचे हैं, 45, ठीक है, 45। निकालना क्या है, रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है तो सिंपल सा काट दो, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 2:3 हमारा आंसर हो गया, टिक कर दो भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द सेल्स ऑफ पर्पल हेयर कलर इन 2018, पर्पल का 2018 में कितना है, 35 है, ठीक है, तो 35 लिख लेता हूं सबसे पहले मैं, ठीक है। इज इज व्हाट परसेंट मोर देन द सेल्स ऑफ डार्क ब्राउन। डार्क ब्राउन कितना है भाई, किस ईयर में पूछा है, इन द सेम ईयर, 2018 में डार्क ब्राउन, 2018 में डार्क ब्राउन यानी 20, ठीक है। लेकिन उन्होंने पूछा है कि व्हाट परसेंट मोर, मोर और लेस जब भी पूछा जाता है तो हम सबसे पहले माइनस कर देते हैं, तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा, एंड 15 जो है वो हम निकाल लेंगे कि 20 का कितना परसेंट है, तो 20 पंजे 100, 15 पंजे हो जाएगा आपको 75%, ठीक है।
तो 75 पे हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, व्हाट परसेंट मोर, कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा निकलवाते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या है, माइनस करना होता है, उसके बाद हम परसेंट निकालते हैं। ठीक है, कितना परसेंट पूछता तो हम सीधे सीधे निकाल लेते, व्हाट परसेंट पूछता, व्हाट परसेंट द सेल्स ऑफ डार्क ब्राउन इन द सेम ईयर, ये पूछता तो हम निकाल देते, रेशियो पूछता तो हम निकाल देते। यहाँ व्हाट परसेंट मोर पूछा है, कितना ज्यादा। ठीक है, इसलिए हमने ये किया। इन अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, देखो भाई ये क्वेश्चन वैसे तो मुझे बहुत इजी लगते हैं, और ये वीन डायग्राम के हैं, शायद क्लास 12 के क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं फंस गया था, और आप लोग भी 100% फंसोगे। ठीक है, और मैं इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छी तरह से कराने जा रहा हूँ आज। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि उसने क्या बोला है, इन अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम 80 स्टूडेंट्स पास इन सेक्शन ए वाइल 77 इन, इस क्वेश्चन को दो भागों में बांट के होगा, ये क्वेश्चन एक जगह पे आपका हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को दो जगह आपको डिवाइड करके बता देता हूँ, कैसे बताऊंगा देखिएगा बड़ा गौर से। ठीक है, चलिए, उन्होंने बोला, क्या बोला कि 80 स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं, 77 दूसरे सब्जेक्ट में पास हुए हैं, टोटल फेल जो है, बोथ में जो फेल हुए हैं वो 18% है। ठीक है, तो अगर मैं 100 में से 18 माइनस करूंगा, तो ये टोटल फेल वाले थे, तो मेरे पास वाले निकल के आ जाएंगे। पास मेरे कितने हुए हैं, 82% स्टूडेंट्स मेरे पास हुए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि 82 स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे ओवरऑल पास हैं। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रख दो वैल्यू, एन ए यूनियन बी, टू ओवरऑल पास हमारे 82% हैं, ए में पास हमारे 80% हैं। ठीक है, बी में पास हमारे 77% हैं, और दोनों में पास हमें निकालने हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ये दिए हुए हैं ना 1425 पास इन बोथ द सब्जेक्ट, तो बोथ द सब्जेक्ट के हमारे पास परसेंटेज निकल आएगा, तो हम इससे कंपेयर करा देंगे लास्ट में। ठीक है, तो यहां से इसे सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो भाई एक्स की वैल्यू यहां से आपके पास 75 आ गई, 75%। ठीक है, अब इस 75% जो है आपका वो है 1425, तो 100% क्या होगा, तो 1425 मल्टीप्लाई बाय 4/3, 3 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई कर दो भाई, आंसर आपका आ जाएगा 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो आपका 1900 आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, तो 1900 पे आप लोग टिक कर देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या था दोस्तों, ये 82, देखो यहाँ पे ये समझने वाली बात है, ये जो 82 निकला, ये क्या था आपका, जो दोनों में पास, दोनों में नहीं सॉरी, जो ओवरऑल पास है। ठीक है, ओवरऑल मतलब ये जो था 82, ये आपका था एन ए यूनियन बी, जो ए में भी पास है और बी में भी पास है, दोनों में पास नहीं है। दोनों में कौन सा पोर्शन होता है जो दोनों में पास हो, मैं फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूँ पूरा डिटेल में, जस्ट अ सेकंड, रेड कलर लेके समझा देता हूँ। दोनों में पास ये पोर्शन होता है, ए और बी में पास जो होते हैं, और इसे डिनोट किया जाता है किससे, ए इंटरसेक्शन बी से। ए में पास ये होता है एन ए, बी में पास ये होता है एन बी, और ओवरऑल पास होता है आपका एन ए यूनियन बी, जिसे हम बोलते हैं ओवरऑल पास। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा करने वाला था, इस क्वेश्चन को लगभग केवल 33% स्टूडेंट्स ने ठीक किया था। मैं बता दूं आपको ये भी बात, मतलब 70% स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे, तो इसलिए मैंने आप लोगों को क्या किया, ये क्वेश्चन डिटेल में बता दिया। ठीक है, चलिए अभी चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, यहीं पे है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स फ्रॉम सेक्टर आर, आर सेक्टर से मेल यानी 4, टोटल कितना, 4 और 5 9, और आर सेक्टर में पॉपुलेशन कितनी है, 900, 900। ठीक है, ये तो हो गया सेक्टर आर के मेल्स। टू द फीमेल्स रेशियो निकालना है, टू द फीमेल्स ऑफ सेक्टर टी, टी सेक्टर में फीमेल कितनी है, 8, टोटल पर्सन कितने, 11 और 8 19,
और टी में टोटल पर्सन कितने हैं? 950, 950। बस इसे सॉल्व कर दो। तो 19 पंजे 95, 9 धाम 90, तो 400 रेशियो 8 5 जा 40, यानी 400 रेशियो 400, यानी 400 से 400 कट गया, 1:1 आपका आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, हमने आर का निकाला, आर में नंबर ऑफ मेल्स निकाले, एंड उसके बाद हमने टी में नंबर ऑफ फीमेल्स निकाले। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग नंबर्स दे रखे थे, इसलिए हमें इन्हें अलग अलग सॉल्व करना पड़ा। ठीक है, कि कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं कंपेयर करना पड़ा, उसके बाद हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द लॉस इन अकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल इज इतना परसेंट ऑफ द गेन। देखो ये क्वेश्चन मुझे पहले जब मैं कर रहा था तो मेरे एक दो क्वेश्चन जो गलत हो रहे थे उसमें ये क्वेश्चन शामिल था। ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ आ रहा था, लेकिन मैंने इसे बहुत ही सरल तरीके से समझा। तो इन्होंने क्या बोला, द लॉस इन अकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट रुपीज दिस। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि भाई लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है मतलब सीपी माइनस 5115। ठीक है, सीपी माइनस एसपी इज टू लॉस होता है, तो हमने ये फॉर्मूला लगाया। इज मतलब इक्वस टू 65% ऑफ द गेन, तो 65% यानी 65/100 ऑफ द गेन। गेन मतलब फायदा, फायदा मतलब सेलिंग द सेम आर्टिकल एट दिस। फायदा, फायदा मतलब एसपी में से सीपी का माइनस कर दो, तो 10,230 माइनस सीपी। बस इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करोगे ये समझो आप, ये काट दो आप इसे, कितनी बार कट जाएगा दोस्तों? 5 से 13 पंजे 65, एंड यहाँ आ जाएगा आपका 20। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ हो गया 20 सीपी माइनस 20 इंटू 5115। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही इजी पड़ेगा। इसमें से 2 कॉमन ले लो। ठीक है, देखो क्या है, इसको ब्रैकेट खोलो और 2 इसमें से कॉमन ले लो, तो इधर हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5115 माइनस 13 सीपी। ठीक है, ये हो गया। अब देखो सीपी को आप इस साइड में भेजोगे तो ये हो जाएगा 33 सीपी, ऐड करोगे तो 20 और 13 33, और इसको आप दूसरी साइड में भेजोगे और इधर 13 और 2 को मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा 26। ये इधर आ जाएगा तो इधर हो जाएगा 26 प्लस 20 और ब्रैकेट के बाहर रहेगा 5115। ठीक है, मल्टीप्लाई में। ठीक है, हमने कॉमन ले लिया, 5115 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब क्या है भाई, अब यहाँ से 11 से भाग दे दो, 11 तिया 33 एंड 11 चौक 44। बचा कितना आपके पास? 7, 11 छिक्के 66 एंड 11 पंजे 55, 465। 465 को फिर से आप 3 से भाग दे दो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। 155 का 26, 26 और 20 46, 46 से मल्टीप्लाई कर दो 155 का, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं भाई, 155 46, 6 5 जा 30, 3 कैरी 6 5 जा 33, 6 1 जा 6 7 8 9, 4 5 जा 20, 4 5 जा 22, 4 1 जा 4 5 6 0 3 9 10 11 7130 आपका आंसर आ चुका है दोस्तों। हमने केवल क्या किया, इस फॉर्मूले को सॉल्व किया और इस इक्वेशन को सॉल्व किया, और इक्वेशन सॉल्व करने का सिंपल सा ही तरीका है वो। हमने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया, मल्टीप्लाई करके अगर मैं करता और लेंदी हो जाता, मल्टीप्लाई करता तो बड़ी संख्याएं हो जाती, बड़ी संख्याएं हो जाती तो बड़ी संख्याओं को काटने में और ज्यादा दिक्कत होती, तो इसलिए मैंने छोटी संख्याओं को कॉमन लेके सेम बनाने की कोशिश की। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल्स फ्रॉम सेक्टर क्यू। टोटल नंबर ऑफ मेल्स, सेक्टर क्यू कहाँ है भाई, ये रहा। क्यू में कितने हैं, 750, तो 750 मेल कितने हैं भाई, 8 मल्टीप्लाई बाय 8, टोटल कितनी है जनरेशन 15। ठीक है, एंड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल्स फ्रॉम सेक्टर क्यू एंड फीमेल्स। टोटल नंबर निकालना है, यानी प्लस कर देंगे। फीमेल्स फ्रॉम सेक्टर पी, फीमेल फ्रॉम सेक्टर पी, पी से फीमेल यानी 9/9 और 5 हो गया 14, और पी में टोटल स्ट्रेंथ क्या है 700,
ठीक है, बस इसे सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो 15 पंजे 75, 5 8 जा 40, 400 प्लस 14 पंजे 70, 5 9 जा 45, 450, 400 और 450 हो गया आपका 950 आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप करोगे बहुत लेंदी पड़ेगा, लेकिन देखो मैं कितनी आसानी से लिख के करा रहा हूँ। सॉरी, 400 450 850 हो गया। ठीक है, 950 नहीं हुआ, 850 हो गया, तो 850 पे हम टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को, जैसा कि मैंने अभी बताया था, इसको हमेशा लिख के ही करना है। तो WARDEN, ठीक है, SENHAR, ठीक है। अब सबसे पहले इनकी आप क्या है, नंबरिंग में प्लेसमेंट दे दो इसकी। 5 1 18 19, एन कितना होता है 14, ई होता है 5, ठीक है, डी होता है 4, ये हो गया आपका 8, आर हो गया 18, एन हो गया 14, ए हो गया 1, डब्ल्यू हो गया कितना आपका 23। ठीक है, तो अब यहां से आप देखो, यहाँ पे क्या है, 4 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 4 नीचे ऐड हो रहा है, बोले तो यहाँ पे 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे 4 ऐड हो रहा है। ठीक है, ऐसे करके इसे समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे ऊपर साइड में 4 ऐड हो रहा है, यहाँ नीचे 4 ऐड हो रहा है, यहाँ ऊपर 4 ऐड हो रहा है, यहाँ नीचे 4 ऐड हो रहा है। ठीक है, +4 +4 हो रहा है, ऊपर नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ठीक है, तो देख लो भाई। अब नेक्स्ट क्या है आपका, SSJHAV, ठीक है। तो अब क्या है भाई, इसमें देखो कि सबसे पहले आपको किधर ऐड करना है। तो देखो यहाँ पे लास्ट में आपको सब जगह ई ई ई ई और आर मिल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे बना देता हूँ ई। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऐड किया, तो यहाँ पे 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो V में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा भाई, V में से 4 घटाएंगे तो R आ जाएगा। ठीक है, अब एरो ये ऊपर बन गया, ये नीचे बन गया, अब ये ऊपर बनेगा, ये नीचे बनेगा, ये ऊपर बनेगा, ये नीचे बनेगा। बस इस तरह से आप करते जाओ और आंसर मिला लेना उसके बाद करके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखो यहाँ पे था, यहाँ 4 माइनस कर दिया था, तो एस में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा, एस में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा, सॉरी, एस में 4 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आगे वाला हिस्सा है इसलिए। ठीक है, तो ऐसे ही आपको +4 करना है, ऊपर नीचे +4 करते हुए जाना है बस। ठीक है, अभी एस में से 4 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, ओ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जे में से 4 ऐड करोगे, जे के बाद KLMNO हो जाएगा, जे के बाद KLMN हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे 4 घटाओगे एच में से तो डी आ जाएगा। तो उस तरह से आपका वंडर आंसर हो जाएगा। 4 4 का एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, याद रखना है, या तो ऊपर नीचे 4 4 का एडिशन लगा लो, या फिर ऊपर 4 एडिशन नीचे 4 सब्ट्रैक्शन, इस तरह से भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन क्या है, ABC कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन इतना 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 डेज। यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ, ए जो है वो कितने में कर रहा है, 729 दिन में कर रहा है, बी जो है वो कर रहा है 486 दिन में कर रहा है, और सी जो है वो कर रहा है कितना, 1458 दिन में कर रहा है। ठीक है, ABC ये हो गया आपका। अब यहाँ सबसे बड़ी चीज ध्यान देने वाली क्या है कि इनका आपको क्या निकालना है भाई, इसका आपको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम हमेशा निकालने के लिए एक चीज हमेशा याद रखो, सबसे छोटा नंबर चुनो। तो सबसे छोटा नंबर इन तीनों में कौन सा, ये है, तो इसे मैं 2 से डिवाइड करता हूं। तो 2 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 243। अब जब 243 मेरा आ गया, तो मैं क्या समझ सकता हूं कि ये हो सकता है कि ये तीनों में कॉमन हो, या फिर इससे और भी कोई छोटा नंबर कॉमन हो सकता है। चलिए देख लेते हैं भाई। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और एक 7। ठीक है, मतलब यहाँ पे 243 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे नीचे वाला देखते हैं भाई। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आएगा, 243, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 और 1 25, 2 कैरी, 6 2 जा 12, 13 14, यस आ गया। तो हमारे पास तीनों का क्या निकल के आ चुका है दोस्तों, एलसीएम निकल के आ चुका है क्या, 243 मल्टीप्लाई 6।
ये हमारा आंसर आ चुका है एलसीएम। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो सबका क्या है रेशियो, वर्किंग डन का यूनिट्स निकाल लो। तो 3 से 6 जाएगा 2 बार, 2 से 6 जाएगा 3 बार, 6 से 6 जाएगा 1 बार, 3 और 2 5 और 1 6, 6 से इसे डिवाइड कर दो, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, 243 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये चीजें भाई हमें तो समझ नहीं आ रही, तो थोड़ा सा आप इन पे वर्क कीजिए आप। ठीक है, आपको रेशियोज पे वर्क करना नहीं आता अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो। ठीक है, ये क्या है, हम एज अ मैथ्स को, हम वर्क डन को हम क्या है 1 डे वर्क के अकॉर्डिंग न करके हम क्या है उसका रेशियो के अकॉर्डिंग करते हैं, तब ये इस तरह से होता है। ठीक है, अब देखो द कैलेंडर फॉर 1993 का जो कैलेंडर है वो कैलेंडर किस ईयर के सेम होगा, ये हमें बताना है, किस नेक्स्ट ईयर के सेम होगा आने वाले। तो इसके लिए सबसे सरल तरीका क्या है कि आप मान लीजिए कि 1993 में 1 जनवरी को मंडे था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि लीप ईयर कौन सा है। तो लीप ईयर देखो, लास्ट के 2 अंकों को 4 से डिवाइड करो। ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। 94 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। 95 हो रहा है, नहीं हो रहा। मैं ईयर बढ़ाते जा रहा हूँ। ठीक है, 96 हो रहा है, यस हो रहा है। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। तो ये क्या है, लीप ईयर है। लीप ईयर है मतलब यहाँ पे 2 दिन आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 दिन आ जाएंगे। 96 के बाद 97, 98, 99 और फिर यहाँ पे 2000। यहाँ पे भी क्या है आपके 2 डेज आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अब देखो यहाँ मंडे था, मंडे कहाँ रिपीट हुआ, 1999 पे रिपीट हुआ। 1999 पे टिक कर देंगे, बाकी सारे रॉन्ग है। ठीक है, और कोई इसका तरीका नहीं है। और कोई तरीका होगा तो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा। देखो अगर दूर पूछ लेता है, अगर मान लो 1993 का दे रखा है, 2050 का पूछ लेता है, तो वहां पे आपको एक अलग मेथड लगाना पड़ेगा। किस तरह का मेथड लगाना पड़ेगा मैं बता दूं आप लोगों को, कि सबसे पहले तो आपको 7 का नंबर लेना पड़ेगा, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा इसके डिफरेंस को। डिफरेंस कितना आएगा, 57। 57 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 7 से डिवाइड करने के बाद में आपका नंबर क्या बचेगा, 7 8 जा 56, आपका 1 ईयर का डिफरेंस आया। अब यहाँ पे आपको लीप ईयर निकालने पड़ेंगे। 57 दिनों में कितने लीप ईयर हुए, मतलब 4 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हर 4 4 दिन के बाद क्या है, हर चौथे दिन आपके 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। यानी 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, मतलब 14 लीप ईयर पड़ेंगे। 14 लीप ईयर करेंगे, लीप ईयर को फिर से हम 7 से भाग दे देंगे, तो 7 दूनी 14, मतलब कुछ नहीं बचेगा आपके पास। अगर कुछ नहीं बचेगा तो सिंपल सा आप क्या है 1 दिन बढ़ा दोगे। ठीक है, मतलब अगर 2050 का पूछता है तो 2050 में क्या है आपका, यहाँ मंडे पड़ रहा था तो यहाँ पे आपका ट्यूसडे पड़ेगा। मतलब अगर मैं कहूँ तो 2049 में आपका फिर से मंडे ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपका बड़े उसमें पूछा जाएगा तो आप ऐसे करके करोगे। ठीक है, वहां से आप 7 के अकॉर्डिंग और 4 के अकॉर्डिंग, 4 और 7 दो रूल आपको लगाने पड़ेंगे। एक रूल से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डेज के अकॉर्डिंग आपको अलग काउंट करना पड़ेगा और लीप ईयर के अकॉर्डिंग अलग काउंट करना पड़ेगा, और उन दोनों को कॉम्बिनेशन को आपको बिठाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। इस टॉपिक को मैं अलग से भी आप लोगों को जरूर कराऊंगा। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस। कंपाउंड इंटरेस्ट में ही डिफरेंस निकालना है, ईयरली एंड हाफ ईयरली में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई, 1 साल के लिए तो मैं मान लेता हूं कि मेरा 6,000 रुपये अमाउंट है, जो मैंने 3% पे उठाया, 6 की जगह मैं इसे हाफ कर देता हूँ। देखो दूसरा तरीका क्या होता है कि हम अपना सीधा सीधा परसेंटेज क्या है, हम एवरेज परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो 6 + 6 + 36, 6 6 जा 36 अपॉन 100। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आएगा, सॉल्व करेंगे तो हमारा 12.36 निकल के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सॉरी 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 जस्ट अ सेकंड दोस्तों, यहां से इसका आधा करेंगे क्योंकि हाफ ईयरली बोल रहा है। तो 3 + 3 + 3 3 जा 9 अपॉन 100।
ये हो जाएगा, ठीक है। और ना थ्री, थ्री और थ्री होता है 6, यानी 6.9 हो जाएगा। 6.9 में से हम 6 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 0.9। तो 0.9% आप सीधे सीधे निकाल देंगे कितने का, 6000 का। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट, 6 9 जा 54, तो 5.4 आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ हुआ है। 6000, 6000 इंटू 0.9/100, ठीक है। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट, इससे ये हट गया, 6 9 जा 54 आया। लेकिन हम डेसिमल और लगा देंगे। डेसिमल क्यों लगा देंगे हम, क्योंकि यहाँ पे 0.09 होता है, इसलिए हम यहाँ पे गड़बड़ी कर दिए हैं। यहाँ पे 0.09 होगा, ठीक है। ये हम यहाँ पे लगाना भूल गए, इसलिए हमारा 5.4 आ जाएगा, ठीक है। 5.4 पे टिक कर देंगे। ये हमने कौन सा, ये एवरेज, एवरेज हमने यूज किया, ठीक है। एवरेज निकाला परसेंट का, जब सेम ईयर में कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली दे रखा हो तो हम सीधे एवरेज परसेंट निकाल के कर देते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ये ट्रिपल ईयर का भी होता है, ठीक है। अ स्मार्ट टीवी वॉज परचेज एट 1,55,000 की टीवी खरीदी, इट वॉज मार्क्ड अप बाय 135%। देखो 1,55,000, जस्ट अ सेकेंड, 1,55,000 का टीवी खरीदा, उस पे 135%, 35% बढ़ा दिया गया, 20% डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट दिया यानी 100 में से 20 गया तो 80/100। बस आपको इसे सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो दो जीरो, एक जीरो से एक जीरो, दो और एक तीन, तीन जीरो से तीन जीरो, बस बचा हुआ मल्टीप्लाई कर लो, आप आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन इसमें पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट पूछा है, मतलब इसे मल्टीप्लाई करने के बाद भी आपको इसके साथ ये सीपी है, ये जो निकलेगा आपका एसपी निकलेगा, सेलिंग प्राइस, और फिर प्रॉफिट परसेंट निकालना है आपको, ठीक है। तो चलो भाई, सबसे पहले तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 155 का मल्टीप्लाई, 8 5 जा 40 का जीरो, 4 कैरी, 8 3 जा 24, 28 2 कैरी, 8 1 जा 8 9 10, 1080, 1080 का मल्टीप्लाई 155 से कर दीजिए भाई। 1080 का मल्टीप्लाई 155 से कर दीजिए, जीरो, 5 8 जा 40 एंड 5 1 जा 5, 5400, 0045, ठीक है। 0801, ठीक है। तो 004, 8 और 4 12, 12 और 5 17 की साथ एक कैरी, ये आ गया आपका आंसर। ये कितना आ गया दोस्तों, 16,000, 1,67,400, 1,67,400 रुपए में वो बिची, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या आ गया आपका, एसपी आ गया। अब एसपी माइनस सीपी करेंगे तो डिफरेंस निकल आएगा। 55 से 67 कितना अंतर आ गया, 55 से 65 आपका हो गया सीधे सीधे 10,000, 66 67, 12,000, 12,400, ठीक है। तो 12,400, सीपी कितना था, डिफरेंस अपॉन सीपी 1,55,000 इंटू 100, बस दो जीरो से दो जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 1240 का 155 से डिवाइड दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। कितनी बार जाएगा भाई, 8 बार चला जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। क्योंकि पीछे जीरो है, 5 8 जा 40 एंड, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 8%। कैसे करके देख लीजिए आप, आपको कोई अगर डाउट हो तो आप करके देख लीजिए। मैं तो भाई मन में कर लेता हूँ चीजें, कुछ चीजें मन में हो जाती हैं। 155 का 8 में करेंगे तो 8 5 जा 40 का 4 कैरी, 8 5 जा 40, 44, 4 कैरी, 8 1 जा 8, 8 और 4 12, ठीक है। कितना आ गया, 8% आपका आंसर आ गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थ्री नंबर्स इस रेशियो में दे रखे हैं आपको। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, इफ द डिफरेंस ऑफ थ्राइस ऑफ थर्ड नंबर, तो 19 दिया हो गया आपका 57, एंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का सम 15 दूनी 30 और 2 32 का डिफरेंस बोला था। डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई, देख लो, डिफरेंस निकालो सबसे पहले। 32, 5, 7 में से 2 गया तो 5, 5 में से 3 गया तो 2, 25,
डिफरेंस किसके बराबर है? 625 के बराबर है। यहाँ पे x लगा के चलना, तो x इज टू के आ गया 25 आ गया। अब निकलवाया क्या है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। फर्स्ट और थर्ड के बीच में डिफरेंस कितना है? 19 में से 15 गए तो 4, 4x यानी 4 का मल्टीप्लाई 25 से करेंगे, 25 4 जा 100 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं पूरा पेपर लगा के दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे ही मैं एग्जाम टाइम में लगाता हूँ। ठीक है, द 17th एंड फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज, 17वां टर्म और पहला टर्म दे रखा है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं पहला टर्म क्या है भाई? 251 है। ठीक है, अब क्या है? आपको 17th टर्म दे रखा है। रुकिए जस्ट अ सेकंड, मैं इसे क्लियरली लिख ले रहा हूँ, 251। ठीक है, अब क्या है? आपको कौन सा दे रखा है? 17th टर्म दे रखा है, मतलब a प्लस 16d दे रखा है। कितना? 315। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, a प्लस 16d दे रखा है आपको 315, और a जो है वो है हमारा कितना? 251। 251 में से 315 में से 251 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा भाई? यहां से तो 50 बचेगा, 50, और यहां से बचेगा 15, यानी 65। 65 में से एक घटा देंगे तो ये बचेगा 64। 64 का 16 से भाग देंगे, 16 चौक 64। डी हमारा कितना निकल के आ गया? 4 निकल के आ गया। अब क्या निकालना है हमें? ये तो अब हमारे पास ए और डी निकल के आ गया, सम अप टू 24 टर्म्स निकालना है। तो फॉर्मूला देखो क्या होता है भाई? एपी है n/2 2a प्लस एन माइनस 1d, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो लगा दो भाई, n कितना है? 24, 24/2 यानी 12, ब्रैकेट 2a, a का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे यानी 251 का 2a, चलिए मल्टीप्लाई कर ही देते हैं यहीं पे। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 का 0, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और एक 5। ठीक है, 2a प्लस एन माइनस 1 यानी 24 माइनस 1 यानी 23, 23d, यानी d का मल्टीप्लाई 23 से करेंगे तो 4 3 जा 12 का 2, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और एक 9। ठीक है, इसे बस हमें सॉल्व करना है, हमारा आंसर हमारे पास होगा। ठीक है, तो 594 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, 92 और 2 94 हो जाएगा। एंड 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 और एक 11, 1 4 जा 4, 1 9 जा 1, 1 5 जा 5। बस अब इसे मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेना। 8 और 4 12 की 2, एक कैरी, 9 और एक 10 और एक 11, 11 का एक कैरी, और 5 और एक 6 और एक 7, 7128 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हमने केवल क्या किया? हमने ए हमें दे रखा था, हमने डी फाइंड किया यूजिंग a प्लस एन माइनस 1d के फॉर्मूले से। फिर हमने सीधे के सीधे सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लगाया, एन हमें दे रखा था 24, 24 टर्म का सम हमने निकाल दिया बस। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिस्टर जॉनसन इन्वेस्टेड 19,500 डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स सच दैट द इंटरेस्ट ऑन if the total amount of the simple interest earned in 2 year is this। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए। ठीक है, तो मान लेते हैं हम कि दो हैं, एक ए स्कीम है, ए स्कीम में उसने क्या है दोस्तों, कितना इन्वेस्ट किया? 2-2 साल के लिए किया उसने। ठीक है, तो ए बी, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैं यहाँ मान रहा हूँ एक्स, एक्स इंटू 15 इंटू कितने साल के लिए किया? 2 साल के लिए। ठीक है, अपॉन 100 प्लस, ठीक है, प्लस दूसरा बचा हुआ पैसा किया होगा तो 19,500 माइनस एक्स इंटू रेट 12.5 इंटू टाइम 2 साल के लिए अपॉन 100 इज इक्वल टू, दोनों का ऐसा ही किसके बराबर है? 6,125 के बराबर है। लेकिन ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, ये मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि क्यों गलत दिया हुआ है, क्या कारण है, या हो सकता है मुझे समझ ना आ रहा हो, क्योंकि पेपर बनाने वाले इंटेलिजेंट होते हैं। मेरे को थोड़ा सा अपने ऊपर हल्का सा इस क्वेश्चन में डाउट है, बट मुझे ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, बट फिर भी मैं आपको इसका आंसर निकाल के दिखा दूंगा। ठीक है, बट मुझे एज अ थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन ये गलत लगा। क्यों गलत लगा बता दूंगा। 15 दूनी 30, 30x प्लस 19,500 12.5 इंटू 2 25 हो गया, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 19,500 माइनस 25 x इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 100 को दूसरी साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो 612500 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से समझिएगा आप ध्यान से,
30x माइनस 25x 5x बराबर 612500 में से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करना है हमें। तो चलो भाई पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कहाँ करें भाई, जगह ही नहीं है। चलो यहाँ करते हैं। 19500 मल्टीप्लाई बाय 25। क्या ये काम कर सकते हैं हम? क्या कॉमन ले सकते हैं? हाँ, मल्टीप्लाई करके फिर से हमें काटना पड़ेगा, तो क्या हम इसमें कॉमन लेने का काम कर सकते हैं? ये चीज सबसे अहम बात है। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 6125 जो है 625 का मल्टीप्लाई जब मैं 5 से करूंगा तो मेरा क्या आएगा, 5 5 2 कैरी 5 3 10 11 12 5 6 30 3125 आएगा। एंड 3125 सॉरी नहीं ले सकते, हमें मल्टीप्लाई करके ही करना पड़ेगा। कोई प्रोसेस नहीं बन रहा है। जब प्रोसेस नहीं बन रहा है तो कितना था दोस्तों, 195 का हमें कितने से मल्टीप्लाई करना था, 25 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, तो चलिए भाई करते हैं। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो बाद में हम लगा देंगे माइनस करते समय, कोई इशू वाली बात नहीं है। इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 25 2 कैरी 5 9 45 46 47 4 कैरी 5 और 4 9 2 5 10 1 कैरी 2 9 18 और एक 19 1 कैरी 5 1 5 4 एक 6, ये आ गया 5 7 9 9 18 की 8 एक कैरी 7 8 7 5 612500 माइनस 787500। कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? कुछ गड़बड़ तो हो रहा है दोस्तों। जस्ट सेकंड, मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ यार। मुझे ना बड़ी डिजिट्स आ जाती हैं या अजीब आ जाते हैं, तो कैलकुलेशन में मैं एग्जाम टाइम में तो कर देता हूँ क्योंकि डिटेल में करता हूँ, लेकिन यहाँ मैं समझाने के लिए क्या है शॉर्टकट अपनाता हूँ तो मेरे से गलतियां हो जाती हैं। ये मल्टीप्लाई मैंने गलत कर दिया। यहाँ मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 4 8 आ जाएगा। ठीक है, टू टू वन जा टू, टू टू जा 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा। देखो ये मैंने ये गलती कर दी। ठीक है, 4875 हो जाएगा। ये यहाँ छोटी सी मैंने गलती कर दी, यहाँ 4875 हो जाएगा। ओके, एंड 4875 में जब 6125 में से 4875 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 जीरो का 2 जीरो पीछे आ जाएगा। 5 में से 5 गया तो एक और जीरो आ गया। यहाँ 12 में से 7 गया तो 5 बचा। यहाँ 10 में से, यहाँ 10 नहीं 9 बचा। 9 में से 8 गया तो एक बचा। एंड यहाँ 5 में से 4 गया तो एक बचा। ठीक है, और 5 से जब हम इसे डिवाइड देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 जा 10 3 जा 5 2 जा 10 5 3 जा 15 23,000 है। 23,000 क्यों आ रहा है भाई, 25,000 आना चाहिए। कुछ गड़बड़ कर दिए हम। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा माइनस करके देखते हैं हम। 6125 माइनस 4875 तो आया 1250 आया आपका। ठीक है, यहाँ पे भी हम मिस्टेक कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। देखो यही हमसे छोटी छोटी गलती हुई है। ठीक है, 25,000 इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, मेरा क्या है भाई, मल्टीप्लिकेशन मेरा बहुत वीक है, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ क्योंकि मैं ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ। बट अब मैं बहुत प्रैक्टिस करने लग गया हूँ तो मैंने काफी कुछ मल्टीप्लिकेशन में भी थोड़ा सा सीख लिया। बट फिर भी कभी कभी कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है जब मैं शॉर्ट ट्रिक बनाने की कोशिश करता हूँ तब। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक इसमें मुझे बनाना नहीं चाहिए था, मुझे जो लेंदी मेथड है वही करना चाहिए था। मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया था, यहाँ से बस 2 लाइन का क्वेश्चन था। मैंने शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में क्या है अपना दिमाग पूरा दूसरी तरफ लगा दिया। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन गलत हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ साइकिल स्टार्ट फ्रॉम अ हॉस्टल टू कॉलेज, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। देखो क्या फॉर्मूला होता है, T1 माइनस T2 बराबर डिफरेंस। ठीक है, इसके मैं 2 फॉर्मूले बता दूंगा आपको। ठीक है, तो देखो पहला क्या है, दो देखो पहली जो एक्स डिस्टेंस मान लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा हो गया एक्स और स्पीड हमारा ज्यादा वाला कम वाला आ जाएगा। ठीक है, स्पीड कम रहेगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, स्पीड कम वाला आगे आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन 24 इज इक्व टू डिफरेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो उसे पहले लग रही थी 16.5 मिनट लेट पहुंच रहा था, फिर वो 16.5 मिनट जल्दी पहुंचा। तो 16 दूनी 32 और एक 33, 33 और मिनट को आवर में चेंज कर देंगे तो डिवाइडेड बाय 60। बस आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है,
इसको सॉल्व करोगे आप, कैसे सॉल्व करोगे भाई, चलो देख लेते हैं। 4 से डिवाइड दे दो सबको, तो 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 एंड 4 15 चौका 60। ठीक है, अब बस इसे सॉल्व कर लो आप। तो 6x माइनस 5x यानी x एलसीएम लोगे, उधर क्या आ जाएगा 33 मल्टीप्लाई 6 पंजे 30 अपॉन 15। 15 के टेबल में 30 दो बार जाता है, 33 दूनी 66 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने किया बुकिश मेथड जो क्लास 10th वाला था। ठीक है, या आप दूसरा मेथड भी लगा सकते हो। देखो दूसरा मेथड क्या है, मैं इसके आपको बहुत सारे मेथड बता दूंगा। ठीक है, दूसरा मेथड जो है मेरे पास दोस्तों क्या है कि डिफरेंस, दूसरा फॉर्मूला डिफरेंस इनटू T1 इंटू T2 अपॉन T1 माइनस T2। ठीक है, ये है आपका। तो देखो भाई डिफरेंस कितना आया हमारे पास, 33 आया, 33 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 20 अपॉन T1 माइनस T2 यानी 4। सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ है, T1 माइनस T2 करेंगे या T1 प्लस T2 करेंगे, कुछ मैं गलती कर दिया हूं दोस्तों, क्या गलती कर दिया हूं देख लेते हैं। हाँ ठीक है हमारा, और इसे हम लास्ट में आवर में चेंज करेंगे तो डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, तो 20 तिया 60, 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 33 दूनी 66। यहाँ पे आपका आंसर हो गया 66। दूसरा तरीका आपका ये था जो डायरेक्ट फॉर्मूले से था, बट हमें इसमें याद रखना है कि हमें आवर में भी चेंज करना है। ठीक है, इसे 60 से डिवाइड भी कर देना है नीचे। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। ये दो तरीके हो गए। तीसरा बिल्कुल बुक वाला तरीका वो क्या होता है दोस्तों, मैं बता दूं, दोनों तरफ डिस्टेंस से कंपेयर कर दो। डिस्टेंस यानी स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड हमने मान ली जाते समय क्या थी 20 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम, तो उसे समय क्या है ज्यादा लगा था, ज्यादा लगा था यानी टी प्लस 16.5। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम, और दूसरी तरफ भी स्पीड इनटू टाइम, टाइम उसे कम लगा था यानी टी माइनस 16.5। ठीक है, अब इसे आप सीधे सॉल्व कर लीजिए 16.5 को मिनट से आवर में चेंज करके। ठीक है, ये आपकी बुकिस वो बन गई, आपकी मेथड बन गया बुक वाला मेथड। ठीक है, 16.5 को पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 से डिवाइड करोगे तो कुछ आ जाएगा, और फिर मिनट को आवर में चेंज कर लेना पहले यहाँ पे भी। ठीक है, आवर में चेंज करके ही सॉल्व होगा, तो यहीं पे आपको थोड़ा सा समय लग जाएगा, बाकी तो क्वेश्चन इजी रहेगा। ठीक है, तो मुझे ये दोनों मुझे ये मेथड सबसे अच्छा लगता है। ये मेथड आपका क्या है मैं बता देता हूँ कि देखो इस मेथड को मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि उस जब वो 20 की स्पीड से गया था, ठीक है, तो 20 की स्पीड से गया था तो उसे समय ज्यादा लग जाएगा, तो मैं T1 मान लेता हूँ ज्यादा वाले समय को, T2 मान लेता हूँ कम वाले समय को, और T1 और T2 में जब मैं अंतर निकालूंगा तो वो दोनों स्पीड से जो गया था, पहले गया और दूसरी बार क्या है लौट गया दोबारा, तो उन दोनों का अंतर हो जाएगा यानी टाइम का डिफरेंस। ये हमारा हो गया, और टाइम के डिफरेंस को हमें यहाँ पे ही आवर में चेंज कर लेना है। ठीक है, इसी फॉर्मूले को जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो मैंने इसको ये फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे क्या है भाई, चलो भाई ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। 13 का स्क्वायर की पावर 3 डिवाइडेड बाय 13 की क्यूब की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 13 की पावर 4 की पावर स्क्वायर इजगस टू 13 की पावर x। ठीक है, अब देखो सिंपल सा सब 13 की फॉर्म में हो गए, मैंने लिख लिए, जस्ट अ सेकंड सॉरी, 13 की फॉर्म में लिख लिया। अब सीधे आप फॉर्मूला लगा दो, 13 3 दूनी 6, डिवाइड है यानी माइनस आ जाएगा, 3 तिर का 9, मल्टीप्लाई है यानी प्लस आ जाएगा, 4 दूनी 8 इज इक्वल टू 13 की पावर x। माइनस कर दो भाई, हाँ 8 और 6 14, 14 में से 9 गया, कितना बचा 5, तो 13 की पावर 5 इजकस टू 13 की पावर x, 13 से 13 कट गया, x इजकस टू पावर कितनी आ गई 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का टीएसए क्या होता है दोस्तों, 3 पाई r स्क्वायर। सीधे आर स्क्वायर यानी 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, 7 7 जा 49, 4 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 29 30 31 32, 3 2 दूनी 4 और 3 7, 729। ठीक है, 3 इंटू 3.14 इंटू 700
29 मल्टीप्लाई कर दो भाई, आंसर आ जाएगा आपका। तो 3 4 जा 12 का 2, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और एक 4, 3 3 जा 9, 9.42 इंटू 7.29। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद में आ जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। 729 एंड 942 मल्टीप्लाई कीजिए। 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 2 जा 4, 5, 2 7 जा 14, 14 का 14, 4 9 जा 36, 3 कैरी, 4 2 जा 8, 9 10 11, 1 कैरी, 4 7 जा 28, 29। ठीक है, 9 9 जा 81, 8 कैरी, एंड 9 2 जा 18, 26, 2 कैरी, 9 7 जा 63, 64, 65, 8 6 और 5 11, 11 1 कैरी, 4 और 2 6 और 1 7, 9 और 6 15 और 1 16, 5 और 3 8 6, 6867.18 आपका आंसर आ चुका है दोस्तों। ठीक है, केवल क्या है, हमें सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना था और सॉल्व करना था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया, सीधे सीधे सॉल्व किया, मल्टीप्लिकेशन किया तो मेरा इजीली हो गया। अगर मैं एक्स्ट्रा दिमाग लगाता तो वहां पे मेरा गलत हो जाता है। ठीक है, ट्रिक बनाने की कोशिश नहीं करनी, जो ट्रिक आती है वो लगानी है, अदरवाइज सीधे सॉल्व करना है, एक्स्ट्रा माइंड नहीं यूज करना है। ठीक है, चलिए। कनिष्क वाज हैप्पी अबाउट द गिफ्ट ही रिसीव्ड। कनिष्क अपने गिफ्ट से बहुत खुश था। कनिष्क वाज हैप्पी बिकॉज ही लाइक द गिफ्ट, हाँ उसे पसंद होगा तभी तो वो खुश हुआ। अगर किसी को कोई गिफ्ट पसंद नहीं है तो वो खुश हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसे गिफ्ट पसंद होगा। और ही लाइक्स बीइंग गिफ्टेड बाय समवन, या फिर हो सकता है कि उसे ये अच्छा लगता हो कि कोई उसे गिफ्ट देता है, वो उसे पसंद हो, इस वजह से यस ट्रू हो जाएगा। इट वॉज कनिक्स बर्थडे यस्टरडे, ये तो कहीं पे सेंटेंस में बताया नहीं कि कनिक्स का बर्थडे था या उसकी एनिवर्सरी थी या उसके घर में बच्चे का जन्म हुआ, ये कुछ बताया नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ट्रू होगा, फर्स्ट वाला ट्रू है, यानी ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, यानी ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। इसमें क्या है, आपको दोस्तों सॉल्व करना है। देखो क्या सॉल्व करना है, आप समझिएगा। यहाँ से इक्वस टू सबके लास्ट में दे रखा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इक्वस टू लगा लेंगे। 84 7 8 इक्वस टू 20, 20 आना चाहिए आपका। ठीक है, तो देखो 84 और 7 बड़े बड़े नंबर है, इनके बीच में तो डिवाइड आएगा पक्का है, तो डिवाइड करोगे तो 12 आएगा। 12 और 8 का क्या करोगे भाई, जोड़ दोगे तभी आ जाएगा। तो पहला साइन होगा डिवाइड, दूसरा होगा मल्टीप्लाई, तीसरा तो इक्वस टू सब में है, तो डिवाइड और प्लस। ठीक है, डिवाइड होगा और प्लस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाकी आप इन्हें पुट करके भी रख सकते हो, पहला पुट करोगे फिर दूसरा पुट करोगे, वो मेथड भी लगा सकते हो, लेकिन मैं इन क्वेश्चनों को इस मेथड से फास्ट करता हूं, अपना एज्यूम करके, तो इसलिए मैं ये मेथड यूज करता हूं। ठीक है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, वैसे हम क्या करते थे अब तक दोस्तों, हमने क्या किया था कि हम मैथ्स और रीजनिंग की वीडियो अलग अलग से बना रहे थे, लेकिन मैं क्या करूंगा अब से, क्योंकि मेरी स्पीड बढ़ चुकी है, मेरा टाइम मेंटेन हो चुका है, मैं लगभग 1 घंटे में ही मैथ और रीजनिंग के पूरे 80 क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। ठीक है, मैंने रात को भी एग्जाम पेपर लगाया था, तो मैं क्या है 60 मिनट में 80 क्वेश्चन इजीली कर पा रहा था। तो इसलिए मैं अब क्या करूंगा दोस्तों, मैं इसी वीडियो में कंबाइन करूंगा, क्योंकि अब मुझे इतना थकान भी नहीं होता, तो मैं इसी वीडियो में बनाऊंगा। हालांकि आई थिंक टाइम बहुत हो गया होगा, कितना बज चुका है, 1:30 बज चुका है, मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया, मैं सो के उठाऊं तभी से इसमें लगा हुआ, पर चलिए कोई इशू वाली बात नहीं है। थोड़ा सा मैं मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर से अगेन। एस का पी से रिलेशन निकालना है, यानी इन दोनों का रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम परसेंट को देखते हैं। परसेंट का मतलब क्या होता है भाई, ए इज द डॉटर ऑफ बी, मतलब आर इज द डॉटर ऑफ एस, तो आर डॉटर है एस की, ये क्लियर हो गया। ठीक है, क्यू एट द रेट आर, एट द रेट का मतलब होता है हस्बैंड, तो क्यू इज द हस्बैंड ऑफ आर, क्यू जो है आर का हस्बैंड है। ठीक है, अब परसेंट का मीन्स क्या होता है भाई, परसेंट का मीन्स होता है डॉटर, तो पी इज द डॉटर ऑफ क्यू। ठीक है, तो पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, ये साइन बन गया। अब हाउ इज एस एस रिलेटेड टू पी, यही तो पूछा है, एस कैसे रिलेट कर रहा है पी से। तो एस या तो आपका ग्रैंड फादर हुआ, क्योंकि मैटरनल ग्रैंड फादर हुआ, या फिर मैटरनल ग्रैंड मदर हुई। भाई ऑप्शन में देख लीजिए क्या है ऑप्शन में, ग्रैंड अंकल तो होगा नहीं, क्योंकि मम्मी के पापा हैं यानी नाना है, नाना है तो मैटरनल ग्रैंड फादर या फिर मैटरनल ग्रैंड मदर, क्योंकि ये बताया नहीं है कि एस मेल है या फीमेल है। ठीक है, यहाँ बताया है देखो, इफ एस इज मेल तो आपका सिंपल सा हो गया मैटरनल ग्रैंड फादर। ठीक है, लास्ट में बता दिया उन्होंने, तो मैं ग्रैंड फादर पे
टिक कर देंगे। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो हो सकता था कि ये मैटरनल ग्रांड फादर होता या मैटरनल ग्रांड मदर होता, दोनों में से कुछ भी हो सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच कमेटी, भाई जीके का क्वेश्चन आ गया, छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है। ओवर 3 lakhs ऑफ द वर्ल्ड डिफरेंट स्पीसीज हैज अराइव्ड, देखिए इसमें मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, पैराग्राफ कैसे पढ़ते हैं आपको जानना चाहिए, ठीक है। ओवर 3 लाख ऑफ बर्ड्स, कितनी लाख बर्ड्स, 3 लाख ऑफ बर्ड ऑफ डिफरेंट स्पीसीज हैव अराइव्ड इन कश्मीर वैली, ठीक है, कश्मीर वैली आई, अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ वार्डन वेटलैंड्स ऑफ कश्मीर रूफ जागर, ठीक है, ये प्लेस है, ठीक है। यूजुअली एवरी ईयर अप्रोक्सीमेटली लगभग 9 लाख बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम डिफरेंट कोल्ड हैबिटेट्स ऑफ द वर्ल्ड, दूसरी कोल्ड हैबिटेट जगह से आती हैं। देयरफॉर द वैली विटनेसेस न्यू स्पीसीज एवरी ईयर, ठीक है। बर्ड्स कैन गो एनी प्लेस डिपेंडिंग अपॉन देयर लीड फ्लॉक, जहां झुंड जाता है वहीं बर्ड जाती हैं, ठीक है। कश्मीर इज कंपैरेटिवली लेस कोल्डर, कश्मीर जो है वो लेस कोल्डर होती है देन देयर ऑन नेचुरल हैबिटेट विच मेक्स बर्ड्स टू स्टार्ट माइग्रेटिंग, तो इसलिए बर्ड एवरी सितंबर को वहां से चली जाती हैं। द बर्ड्स कैन हेल्प इन इंक्रीजिंग टूरिज्म, टूरिज्म हेल्प इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं इन द वैली ऑफ सिखारा। ये किसने कहा, सिंस टूरिज्म इज नॉट गेनिंग इट्स स्पेस इन द वैली आफ्टर 2016 टर्मोइल, लेकिन 2016 में कोई घटना हुई जिसकी वजह से क्या है, वहां पे पर्यटक आना बंद हो गए। द माइग्रेटरी बर्ड्स कैन अट्रैक्ट टूरिस्ट्स अक्रॉस द ग्लोब, माइग्रेटरी बर्ड्स जो है पूरे ग्लोब से लोगों को आकर्षित करती हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट कैन प्रोजेक्ट देम इन प्लान्ड वे, अगर टूरिस्ट डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट करता है किसी प्लान्ड वे में, एडवर्टाइज एट बिग लेवल, और इसका एडवर्टाइजमेंट करता है, डेफिनेटली इट विल हेल्प टू बूस्ट टूरिज्म इन द वैली, तो इससे टूरिज्म को फायदा होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्यों पूछा है, बर्ड माइग्रेट टू कश्मीर एज इट कोल्डर कंपेयर टू द नेचुरल हैबिटेट, उनके नेचुरल हैबिटेट से कोल्डर होता है कश्मीर वैली, नहीं, उन्होंने बोला लेस कोल्डर, लेस कोल्ड, कंपेरेटिवली लेस कोल्ड, उन्होंने क्लियरली बोला है, ठीक है। मैं यहाँ पे रेड पेन लेके दिखा देता हूँ आपको, उन्होंने क्लियरली बोला है कश्मीर इज कंपेरेटिवली लेस कोल्डर देन देयर ओन हैबिटेट, तो यहाँ पे कोल्डर की जगह क्या आ जाएगा, लेस कोल्ड आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पॉइंटिंग टू अ मैन, एक मैन की तरफ उंगली कर, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सीधे कहां से स्टार्ट करना है, माई से स्टार्ट करना होता है। मैं अब बता दूं आपको डिटेल कि मैं इतना फास्ट क्यों कर पाता हूं, मैंने बहुत प्रैक्टिस किया और मुझे समझ आ चुका है चीजें कि कहां से हर क्वेश्चन में माई होता है, ठीक है। तो पॉइंटिंग टू अ मैन, अ वुमेन सेड, वुमेन ने कहा माई ओनली सिस्टर्स मदर, माई मिस ये रही वुमेन यानी मेरी, मेरी ओनली सिस्टर की मदर जो है, ही इज द ब्रदर, ही इज द ब्रदर ऑफ माई ओनली सिस्टर मदर, मतलब मेरी बहन की माँ का भाई। अब क्या है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन, तो मेरी बहन की माँ यानी मेरी माँ, मेरी माँ का भाई मेरा कौन लगा, मेरी माँ का भाई मेरा लगा मामा, ठीक है। तो मामा को क्या बोलते हैं भाई, मामा को फादर तो बोलेंगे नहीं, मामा को सन भी नहीं बोलेंगे, मामा को आंटी भी नहीं बोलेंगे, मामा को क्या बोलेंगे, अंकल बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ सर्टेन कोड गाइड, अब गाइड को यहाँ लिख लेते हैं GUIDE, ठीक है। ये हो गया 5 4, JIJ यानी 9 हो गया जी, TUUU यानी 21 हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, YKMIH, ठीक है। I 9 हो गया, M 13 हो गया, K हो गया आपका, JK 11 हो गया, ठीक है। एंड Y हो गया आपका 23, Y हो गया 25, सॉरी जस्ट अ सेकंड, ये हो गया 12, H कितना हुआ, HI यानी 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा मेथड लगाया गया है दोस्तों, ठीक है। तो मेथड लगाया गया है कौन सा, 5 और 4 9, 4 और 4 8, 9 और 4 13, जस्ट अ सेकंड, JE जी जो है वो 12वां नहीं होता, यहाँ हम गलती कर दिए, के जो है वो 11वां होता है, लेकिन जी जो होता है वो कौन सा होता है, EFG 7, ठीक है। तो 7 और 4 11, 21 और 4 25, मतलब 4 4 इंक्रीज कर दिया हर जगह,
ठीक है। अब जब 4 4 इंक्रीज कर दिया तो रेज में भी 4 4 इंक्रीज कर दो भाई, ठीक है। तो इंक्रीज करेंगे आर के बाद आ, लेकिन प्लेस भी हमें चेंज करना है, तो ए के बाद बी सी डी ई, ई से स्टार्टिंग हो जाएगा, ठीक है। +4 किया, ठीक है। तो आर के बाद 4 ऐड करेंगे तो आर के बाद एस टी यू वी, वी आ जाएगा। आई के बाद जे के एल एम, एम आ जाएगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए भाई, ईवीएम से स्टार्टिंग किसका, ईवीएम से इसका स्टार्टिंग है, बाकी आप आगे के दोनों निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए, ई का, ई में 4 ऐड करेंगे तो आई आ जाएगा, एस में 4 ऐड करेंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा, बस, ठीक है। चलिए, 5 4 9 26 105, देखो भाई यहाँ पे कौन सा मेथड यूज किया गया, देखिएगा समझिएगा बड़े ध्यान से। चलिए करते हैं, यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे नंबर छोटा हुआ और फिर बड़े 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 होते जा रहे हैं, तो हो सकता है कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके माइनस किया होगा। ये चीज नॉर्मल होती है, ये समझने वाली बात होती है। जब आप प्रैक्टिस करोगे चीजों को, क्वेश्चंस को, तो आप आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। कि कोई चीज माइनस होती है तभी वो छोटी होती है उससे, ये तो क्लियर है कि यहाँ माइनस होगा तभी ये 5 से 4 होगा। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे नंबर आगे बड़े भी होते जा रहे हैं, तो और बड़े किस तरह से हो रहे हैं, देखो 26 का सीधे 105, 9 का 26, तो मल्टीप्लाई होके ही बड़े हो रहे हैं, यहां से आपका अंदाजा लग सकता है, ठीक है। अब देखो किस तरह से होगा ये, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 होता है, -1 कर देंगे, मतलब पहले में लगा मल्टीप्लाई 1 -1, ठीक है। दूसरे में क्या लगेगा भाई, 9 कैसे बनेगा 4 से, तो मल्टीप्लाई 2 + 1, मल्टीप्लाई 2 + 1। 9 से 26 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई 3 -1, मल्टीप्लाई 3 -1। 26 से 105 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई 4 करेंगे पहले तो भाई। अब मुझे नहीं पता कि मल्टीप्लाई 4 करके आएगा या नहीं आएगा, तो देख लेते हैं भाई। 26 × 4, 25 4 जा होता है 100, 26 4 जा कितना हो गया दोस्तों, 104। 104 में क्या करेंगे हम, +1 कर देंगे तो 105 बन जाएगा। यानी अब देखो ये कौन सा पैटर्न बना, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, तो आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई 5 होगा, यानी 105 मल्टीप्लाई बाय 5, पचम 25, 5 525 हो गया। अब एक चीज और, यहाँ -1, यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ +1, तो आगे क्या है, -1 होगा, यानी 524 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन अ सर्टेन कोड एक्टर इज एडेड, देखो ए का पोजीशन 1 है, सी का 3 है, टी का 20 है, ओ का ओ का 15 है, आर का 18 है, वही यहाँ पे इन्होंने सब लिख दिया लाइन से। तो डांस का क्या होगा, तो डी होता है 4th पे, ए होता है 1 पे, एन होता है 14 पे, सी होता है 3 पे, ई होता है 5। 41 14 35, 41 14 35 देख लो, 41 14 41 14 35 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने कैसा किया, ए को 1 मानते हैं, बी को 2 मानते हैं, जेड को 26 मानते हैं, ई को 5 मानते हैं, ठीक है। इस तरह से माना जाता है, ए बी सी डी लाइन से, ए को 1, बी को 2, सी को 3, इस तरह से जेड तक, जेड को 26, ठीक है। चलिए अब देखो इसमें एरो ऊपर की साइड बना है, तो यहाँ पे एरो, ब्लैक एरो बनेगा नीचे की साइड, ये देख लो सबसे पहले कि ब्लैक एरो नीचे इसमें है, ठीक है, ए में है, बी में है, ठीक है, सी में ऊपर की साइड है मतलब गलत है, डी में नीचे की साइड है लेकिन अपोजिट साइड है, गलत है, ठीक है। तो अब हमारे ये तो क्लियर हो गया कि हमारा आंसर या तो ये होगा, ए या बी होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज, यहाँ पे ये काट रहा है, क्या यहाँ पे ये कोई काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा गलत, हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इन द लास्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स, लास्ट के 10 लेटर्स रिवर्स कर दिए। लास्ट के 10 लेटर्स कौन से होते हैं भाई, हाँ 16 के बाद के, यानी 17 से लेके और 26 तक के लेटर, ये सारे क्या कर दिए इन्होंने, रिवर्स कर दिए, बाकी के आगे के सेम है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सारे सेम है 16 तक। अब आगे समझो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड टू द राइट ऑफ द 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट से 12th, लेफ्ट किधर है भाई, इधर है, इधर से 12th लेटर, और उसका विल बी द थर्ड टू द राइट, उसमें थर्ड राइट, यानी 12 और 3 15, 15वां लेटर क्या होगा।
ओ होगा। 15वें लेटर में कोई बदलाव आएगा क्या? नहीं, मैंने अभी बताया 16वें लेटर तक कोई बदलाव नहीं है। और 15वां लेटर क्या है? ओ है, तो ओ पे क्लिक टिक कर देंगे बस, समझे। लास्ट के लेटर्स में बदलाव था, आगे के 16 लेटर्स में बदलाव नहीं था, और हमारा आंसर 15वें लेटर पे ही आ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको पीछे के लेटर्स को लिखने की आवश्यकता थी नहीं, पहले क्वेश्चन समझा जाता है, उसके बाद चीजें की जाती हैं। अगर यहीं पे इन दोनों को जोड़ के 12 और 3 15 की जगह 12 और 7 दे रखा होता, 12 और 7 कितना होता है? 12 और 7 आपका होता है 19। तो मैं 16 तक तो सेम लिखता, फिर यहां से लिखता ZY X W V यू ऐसे लिखता, और यहां तक 16 हो जाते, 17 18 19, 19वां मेरा एक्स आ जाता। इस तरह से मैं करता, मैं सारे लेटर्स को पहले लिखता नहीं कि भाई उल्टे कर दो 12 के 12 लेटर्स फिर सॉल्व करो, तो वो मेरा टाइम खराब होता, वो सब नहीं होता है चीजें। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंस निकाल दो भाई, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस निकालो भाई। आ 46, 46 में गया तो कितना बचा भाई? 7 में से 6 गया तो 1 बचा, 12 में से 4 गया तो 8 बचा। ठीक है, अगेन चलते हैं आगे। 27, 100 में से 27 यानी 70 हो गया। 70, 30, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75 आ गया। ठीक है, हाँ 71 में से 2 गया तो आपका कितना बचा? 69। ठीक है भाई, अब 34 में से देखो 70 यहाँ है तो 30 इधर, 30 इधर, 60 हो गया। 60 और 4 64, 64 में से 1 घटा दो यानी 63। ठीक है, अब देखो आगे कितना आ जाएगा। देखो यहाँ 81 था, 81 में से अब इन सब का डिफरेंस निकाल दो। 75 और 6 81, 75 और 6 69, 63 और 6, तो यहाँ पे भी 6 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ 57, और 57 को इसके साथ हमें क्या कर देना है? जोड़ देना है दोस्तों। तो 7 और 4 कितना हो गया? 11, एक कैरी, 5 और 3 8 और 1 9, 9 और 3 391 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। हो सकता है आपका एक बार में माइनस करके ना आंसर आए तो हमें दोबारा करना पड़े, जैसे हमने यहाँ पे 6 6 कॉमन लाए। कोई ना कोई पैटर्न दोस्तों जरूर बनता है, लास्ट में माइनस करते जाओगे तो। लॉयन के बच्चे को कब बोलते हैं? हॉर्स के बच्चे को क्या बोलते हैं? फोल बोलते हैं। किटन जो होता है वो किसका बच्चा होता है दोस्तों? कैट का बच्चा होता है। लैम्ब जो होता है किसका बच्चा होता है? लैम्ब शीप का होता है क्या? पपी तो उसका होता है, डॉग का होता है। ठीक है, लैम्ब चेक कर लीजिएगा, सीप का ही लैम्ब होता है। ठीक है, वैसे एक बार चेक कर लीजिएगा आप। ठीक है, और पिग कहाँ रहता है? पिग रहता है आपका क्या है? पेन में रहता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। थोड़ा थोड़ा चीजें याद आ जाती हैं तो मैं बता देता हूँ। ए स्टैंड 45 पोजीशन फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यूई। ठीक है, ए जो है उसकी पोजीशन जो है आगे से 45 है, और ए और बी के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं, और बी जो है वो ए के बाद में बैठा हुआ है, यानी बी जो है वो ए के बाद में बैठा हुआ है, और 3 लोग बीच में बैठे हुए हैं। यानी 45 पे ये है तो 46 ये हो गया, 47 ये हो गया, 48 ये हो गया, 49 ये हो गया। बी जो है 49 पे है, और उन्होंने बोला आगे से 10 लोगों को हटा दिया जाए, तो 49 में से 10 लोगों को हटा दो यानी 39, और बी का पोजीशन पूछा है तो बी का 39 हो जाएगा। अगर बोलता कि आगे से 10 लोगों का बता दो और ए का पोजीशन बताओ तो 45 माइनस 10 यानी 35 हो जाता। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला डायग्राम, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ से सबसे पहले समझिएगा, ये यहाँ से स्टार्ट है, 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 मतलब एक एक फील्ड आगे बढ़ता जा रहा है। अगला यहाँ से स्टार्ट होगा तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अगला यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से ये स्टार्ट है, बस यही आंसर हो गया, बस यही लगा दीजिए आंसर नंबर सेकंड। बाकी दूसरी चीज क्या है भाई? ये तो हमें आसानी से पता चल गया, लेकिन यहाँ से ही स्टार्ट सारे होते तो हम क्या करते? तो यहाँ पे एक डार्क है, यहाँ पे 2 डार्क है, यहाँ पे 3 डार्क है, यहाँ पे 1 2 3 4 डार्क है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 डार्क होंगे। यहाँ भी 1 2 3 4 5 डार्क है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 डार्क है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 डार्क है। ठीक है, तो हमारा यही मेथड लगेगा। अगर दूसरी चीज होती तो कहीं पे 5 डार्क होते, कहीं पे 6 डार्क होते, तो वहां पे हम दूसरा मेथड भी लगाना पड़ता हमें। ठीक है, चलिए जूम आउट कर दे रहा हूँ और हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए इज द मदर ऑफ सी। ए जो है वो सी की माँ है। ए जो है वो सी की माँ है,
एंड ग्रैंड मदर ऑफ ई। ई की ग्रैंड मदर है, मतलब ई इसकी बच्ची की बच्ची है, ये चीज क्लियर हो गया। हुज फादर इज बी, इसके फादर जो हैं वो बी हैं, ठीक है। ये इसकी मदर है, ठीक है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। हुज फादर इज बी, ठीक है। एंड डी इज मैरिड टू ई, डी जो है, डी ने ई से शादी कर ली, हस्बैंड बन गया, ठीक है। हुज मदर इज सी, जिसकी माँ सी है, जिसकी माँ सी थी, हाँ ठीक है, ये सी की तो संतान थी। हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, बी और डी का रिलेशन क्या है? तो बी जो है वो क्या है, डी जो है वो दामाद हुआ बी का, बी और सी का, ठीक है। तो बी क्या हुआ, फादर इन लॉ हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। ससुर हो गया, दामाद, दामाद का उल्टा क्या होता है, ससुर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे आपको सिंपल सा दिख रहा है, 5 का 28 हुआ, तो आप यहाँ से देखते ही समझ जाओगे, 5 का स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे 39 हुआ, तो 6 का स्क्वायर प्लस 3, 39 हो गया, तो 6 आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, थोड़ी ये मैं करा भी चुका हूँ आपको, मैंने किरण से आपको एनालॉजी एंड सिमिलरिटी का पूरा टॉपिक करा चुका है, ठीक है। और वहां से अगर आप पढ़ के आओगे तो मैं गारंटेड दे रहा हूं कि आपके जो भी 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं इस एग्जाम में, वो इनमें से एक भी छूटेगा नहीं और 100% आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं आगे। इन द गिव सीरीज गिवन बिलो हाउ मेनी पेयर ऑफ सक्सेसिव नंबर्स हैव अ डिफरेंस ऑफ 3, 3 का डिफरेंस बताना है हमें, किस किस में नंबर है। 5 और 2 7 होता है, 7 और 4 3 होता है, तो ये हो गया एक। तो 4 और 5 9, 9 और 3 6, 3 और 2 1, 2 और 5 3, फिर से आ गया 3। 5 और 4 9, 9 और 1 8, 1 और 7 6, 7 और 4 3, फिर से आ गया 3। 4 और 3 1, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 5, डिफरेंस निकाल रहा हूं मैं बार बार, 2 और 9 7, 9 और 1 8, 8 और 2 6, मतलब और कहीं नहीं निकला, तो 1 2 3, ये तीन ही नंबर ऐसे निकले जिनमें 3 का डिफरेंस निकला। हम मैं बस माइनस करके देखा सब आस पड़ोस के नंबर को, मैं देखता गया। देखो इसको अगर मैं डिटेल में कराऊंगा तो मैं कैसे करूंगा भाई, 5 7 4 9 3 2 5 9, ऐसे इन्फिनिटी तक है, ठीक है, जितने भी हैं। अब देखो मैंने इसका डिफरेंस निकाला 2 निकला, इसका डिफरेंस निकाला 3 निकला, तो ये एक मेरा आंसर हो गया। 4 और 9 का 5 आया, 3 और 9 का 6 आया, 3 और 2 का 1 आया, 2 और 5 का डिफरेंस 3 आया, 2 और 5 हो गया एक आंसर, ठीक है। तो ऐसे करके हमें डिफरेंस जिसका 3 था वो आंसर हमें लेने थे, तो हमारे ऐसे 3 आंसर निकला है, 3 पे हमने टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये जीके का क्वेश्चन है, इसे छोड़ दे रहे हैं, आगे और बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे क्या दे रखा है, यू इज ग्रेटर देन आर, यू इज ग्रेटर देन आर, क्या ये सही है, देखते हैं भाई। u जो है वो n से बड़ा है और r भी जो है वो n से बड़ा है, ठीक है। तो u n से बड़ा है एंड r भी जो है n से बड़ा है। तो अब ये नहीं पता हमें कि इनके आपस के बीच में क्या रिलेशन है, बट हमें ये पता है कि ये दोनों n के बड़े हैं। तो अब इसमें ये भी हो सकता है कि u r से बड़ा हो, ये भी हो सकता है कि r u से बड़ा हो, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। हमें नहीं पता है कि क्या है एग्जैक्ट, हमारे पास नहीं निकल के आया। दूसरी कंडीशन क्या है, t इज स्मॉलर देन y, ठीक है। तो t को देख लेते हैं भाई, t जो है वो n से बड़ा है, t और r, t और y, देखो t और y तो यहाँ क्लियरली दिए हुए हैं कि y जो है वो r से बड़ा है, और r जो है बड़ा है या फिर बराबर भी हो सकता है t के। जब r t के बराबर है तो मैं r की जगह t लिख दे रहा हूं, और t तो r y r से बड़ा था तो y t से भी बड़ा होगा, यानी y इज ग्रेटर देन t, ये बात ट्रू है, यानी सेकंड फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज, यानी बी, बी यानी बी पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ, एक्स इज सिक्स्थ टू द राइट ऑफ एफ, एफ बैठा हुआ है नॉर्थ डायरेक्शन में, उसके सब फेस किए हुए हैं, उसके राइट में सिक्स्थ सिक्स्थ नंबर पे, तो 1 2 3 4 5 6, छठवें नंबर पे एक्स बैठा हुआ है, जो कि
x is sixth to the right of f, who is at extreme left, जो कि एक्सट्रीम लेफ्ट पे है f, ठीक है। x हैज 3 पर्सन, f जो है एक्सट्रीम पे, यहाँ पे क्लियरली बोला है x हैज 3 पर्सन ऑन द राइट, एक दो तीन, 3 पर्सन राइट में। अब बताना है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो सबसे बड़ी बात तो f को ले लो, ठीक है, ये 6 लोगों को ले लो, ये 3 को ले लो, तो कितना हो गया, 6 और 3 9 और 1 10, बस हो गया। या फिर काउंट कर लो 1 2 3 4 ऐसे लिख के, ठीक है, कोई भी मेथड लगा सकते हो आप। और डाइस इज नंबर फ्रॉम 1 to 6, तो सबसे पहले देखने वाली बात क्या है, 3 देख लो भाई, जो जो नंबर कॉमन होता है वो हम देख लेते हैं, या तो 3 देख लो या 4 देख लो, लेकिन हमें क्या है, जब 3 हमें मिल रहा है, देखो 4 देख लेते हैं, चलो। हाँ, 4 के बगल में क्या है, 3 और 5 है, 4 के बगल में क्या है, 1 और 3 है, मतलब हम समझ सकते हैं कि 3 यहाँ पे है तो 3 के बगल में 5 है, इधर 3 के बगल में 1 है तो 1 इस साइड में होगा, 5 के अपोजिट साइड में। तो 1 का अपोजिट पूछा है, 1 का अपोजिट अपने आप ही 5 हो जाएगा, 5 पे हम लोग टिक कर देंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दो मेथड से हो सकता था ये, या तो हम 3 से निकाल सकते थे या हम 4 से निकाल सकते थे, ठीक है। तो मैं पहले 3 से निकालने वाला था, बट फिर मुझे एक और नंबर 4 कॉमन मिल गया तो मैंने 4 से निकाल दिया, अदरवाइज मैं 3 से भी निकाल सकता था, ठीक है। किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ कमीशन का फॉर्म हुआ था भाई, चलो भाई जीके का क्वेश्चन मैं तो सीधे छोड़ ही देता हूँ, अभी नहीं पढ़ रहा हूँ मैं जीके। हाँ लेकिन देखिए मैं बता दूं, मैंने अरिहंत की पीडीएफ फॉर्म में बुक डाउनलोड कर लिया दोस्तों, अरिहंत जीके की पीडीएफ फॉर्म में मुझे बुक मिल चुकी है। तो हम जीके भी आने वाले 2-3 दिनों में स्टार्ट कर देंगे, या हो सकता है आज शाम से भी कर सकते हैं, ठीक है। आज या तो रात से कर देंगे या फिर 2-3 दिन के अंदर स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी यूपीएसआई के 2 पेपर्स पड़े हुए हैं, एक तो मैं लगा रहा हूँ, एक और मेरा पड़ा हुआ है जो पढ़ लिया मैंने, तो अभी मुझे उसकी भी वीडियो बनानी है। तो अभी हमारे टोटल कितने पेपर्स हो जाएंगे, मैं 4 पेपर्स आपको करा चुका हूँ और ये 5वां करा रहा हूँ, ठीक है, और 6वां मेरा लग चुका है, टोटल 5 पेपर हो जाएंगे अभी हमारे, और 6वां में डाल दूंगा, ठीक है। चलिए स्क्वायर काउंटिंग, भाई देखो एक चीज मैं बता दूं, यूपीएसआई के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं सारे के सारे, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। हाँ ब्लॉक्स चेंज हो जाते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग हो जाती है, अदरवाइज क्वेश्चन रिपीट जरूर हो रहा है। यहाँ पे मैंने देखा 6 स्क्वायर है, यहाँ पे मैंने देखा 6 स्क्वायर है, यहाँ पे मैंने देखा 6 स्क्वायर है, एक स्क्वायर ये था मेरा, दूसरा स्क्वायर ये था मेरा, तीसरा स्क्वायर मेरा ये था, एंड 2 स्क्वायर मुझे यहाँ पे मिले, एक स्क्वायर मुझे ये बड़ा वाला मिल गया, ठीक है, ये वाला मैं स्क्वायर कर दे रहा हूँ, ये एक स्क्वायर मुझे बड़ा वाला मिल गया, सबको काउंट कर लो, आंसर हो गया मेरा 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 19 20 21 22 23 24, 24 में ऑप्शन में है क्या भाई, 24 ऑप्शन में है, सीधे सीधे 24 पे टिक लगाओ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बार और देख लो आप फिगर, अगर कोई डाउट हो तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। E5 है, R कितना है 18, 18 और 5 कितना हो गया 23, 23 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 46 आ गया, F6 हो गया, S19 हो गया, 19 और 6 25, 25 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 50 हो गया, ठीक है। G कितना होता है दोस्त, 7 होता है। H कितना होता है, 8 होता है। U 21 हो गया, ये 20 हो गया, 21 और 8, 21 और 7 28, 28 इंटू 2 करेंगे 56 आ जाएगा, ठीक है। 20 और 8 28, 28 इंटू 2 करेंगे 28 नहीं आएगा, यानी फोर्थ इज द रॉन्ग आंसर, फोर्थ पे टिक कर देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे जाएगा कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 5 में 5 का मल्टीप्लाई हुआ तो 25 आया, 25 में 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो 100 आया, 100 में 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो 300 आया, 3 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 दूनी 6, 600 आएगा, और 600 में फिर 1 का मल्टीप्लाई होगा तो फिर से 600 आ जाएगा, तो 600 आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डायग्राम रिप्रेजेंट बिजनेसमैन हु आर ओनली ऑथर्स, ठीक है। तो ओनली ऑथर्स के लिए ये वाला फिगर है, 4 साइडेड फिगर, ये डायमंड टाइप शेप में जो है, तो डायमंड टाइप शेप में ये या तो 3 आंसर होगा या 1 होगा। आगे क्या बोला है, बिजनेसमैन को भी लेना है, तो बिजनेसमैन कौन सा है, सॉरी ये भी है हमारा, देखो 2 भी आ रहा है हमारे डायमंड के अंदर, जो कि उन्होंने बहुत ही छुपा के लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग पकड़ लेंगे, हम लोग समझदार लोग हैं, ठीक है। तो हमारे 1 2 3 में से आंसर होगा, 1 2 3 में से बिजनेसमैन कौन सा है, बिजनेसमैन अगर आप देखोगे तो बिजनेसमैन जो है आपका रेक्टेंगल है, ठीक है।
तो रेक्टेंगल के अंदर कौन सी चीजें आ रही हैं? रेक्टेंगल के अंदर केवल 2 आ रहा है, तो हमारा 2 आंसर हो जाएगा। 2 पे हम लोग टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्स, भाड़ में जाने दो, ऐसे जीके के क्वेश्चन में नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। कितना भी ये मुझे फोर्स करें इजी से इजी क्वेश्चन दे दें, पर मैं जीके अभी नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, इफ ऑल द वॉवल्स आर रिमूव्ड एंड द वर्ड साइमल्टेनियसली देन द लेटर्स ऑफ द वर्ड आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली विच लेटर विल बी सेवेंथ फ्रॉम द राइट। भाई क्वेश्चन हार्ड है, करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले क्या है, ऑल द वॉवल्स आर रिमूव्ड, सबसे पहले वॉवल्स हटा देते हैं, तो बचा क्या, SMLTNSNSS, ठीक है, ये सारे बचे। अब इन्हें अल्फाबेटिकली अरेंज कर दो। 4 एस हैं हमारे पास, टी सबसे लास्ट में है, 2 एन है, एम है, एल है, बस, ठीक है, हो गया। 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। अब पूछा क्या है, विच लेटर इज सेवेंथ फ्रॉम द राइट, तो 5 6 7, सातवां एन हो गया, एन पे टिक कर दो बस। ये बिना लिखे नहीं होता, इसलिए मैंने लिखा। पहले मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा, पहले क्वेश्चन पढ़ा जाता है उसके बाद लिखा जाता है। देखते हैं पोस्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है। चलिए, अगर ये यहाँ पे वॉवल्स हटाने के लिए नहीं बोलता और कुछ बोलता तो मैं ऐसे करता नहीं, ऐसे पूरा लिख के नहीं करता, मैं वहीं क्वेश्चन में ही देख लेता अगर आगे पीछे घुमाने को बोलता तो। अब 5 चीजें दे रखी हैं आपको, गिटार, सितार, फ्लूट, वायलिन, टेबल, ठीक है। तो इसमें अंतर क्या है भाई, ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, टेबल इज नॉट अ इंस्ट्रूमेंट, तो टेबल पे टिक कर देंगे। यहाँ तबला होता तो सोचने वाली बात थी, अगर यहाँ तबला होता तो फिर फ्लूट आंसर हो जाता, क्योंकि फ्लूट को फूंक से बजाते हैं, बाकी सबको हाथों से बजाते हैं, ठीक है। वायलिन किससे बजाते हैं भाई, वायलिन किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है मुझे पता नहीं, मैं इसको देख लूंगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वायलिन मुझे पता ही नहीं है होता क्या है। वायलिन, वायलिन किससे बजता है भाई, मुंह से बजता है या हाथ से बजता है? हाँ, वायलिन हाथों से ही बजता है शायद। सितार की तरह ही होता है क्या? हाँ, वो जो होती है क्या, ऑडिटोरियम, उनमें बजाया जाता है पी 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 करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इफ ए इज टू 252, बी इज टू 32, सी इज टू 9, डी इज टू दिस एंड देन दिस दिस दिस, पहाड़ में जाने दो। सबसे पहले हम देखते हैं ये ए डिवाइडेड बाय सी, तो ए का डिवाइड हम सी से करेंगे, 9 का डिवाइड हम 252 से करेंगे, तो 9 2 जा 18, 9 8 जा 72, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, डी से करना है। डी से, डी क्या है भाई, 5 है, इसका मल्टीप्लाई 5 से कर दो भाई। 5 8 जा 40 का 0, 4 कैसे, 5 2 जा 140, ठीक है। अब क्या है, इसमें से बी माइनस कर दो। बी क्या है हमारा भाई, 32 है, प्लस ई, ई को जोड़ दो, ई क्या है हमारा 92, ठीक है। तो मैं सिंपल सा क्या करता हूँ, 92 में से 32 माइनस कर दे रहा हूँ, मेरा बचेगा 60, और 60 को मैं 140 के साथ ऐड कर दूंगा, तो मेरा आ जाएगा आंसर 200। 200 पे टिक कर देंगे, ठीक है। इजी से इजी देखते हैं, अभी मैं इसमें से घटाता फिर ये अलग अलग नंबर जोड़ता, ठीक है। तो जीरो ऐड करना आसान होता है, जीरो सब्ट्रैक्ट करना आसान होता है, इसलिए मैंने इन दोनों को जीरो की फॉर्म में चेंज कर लिया। वो आपको अपने अकॉर्डिंग दिखना पड़ेगा कि आप किस तरह से फास्ट चीजें कर पाते हो। भाई ये इतना क्वेश्चन कठिन पूछ लिया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा जीके का। वैसे मैं जीके पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैंने ये रात को सोचा, एक उस दिन किया था लगभग 5 दिन पहले ये पेपर, तब मैंने सोचा कि 2011 के सेंसस में पॉपुलेशन ऑफ पारसीज इन इंडिया, पारसीज की पॉपुलेशन, यार कितना डीप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये, और आंसर्स भी कितने पास पास दे रखे हैं। बड़े अजीब बात है, इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए जीके में। चलो कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से यूपी की जीएस, बहुत डीपली पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। इफ द सेकेंड हाफ ऑफ द वर्ड कॉन्सिजेंस, सेकेंड हाफ मतलब इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो पहले, तो 5 और 5 10, इज रिवर्स, बाद के 5 लेटर्स हम रिवर्स कर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड टू द राइट ऑफ द सिक्स्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट से सिक्स्थ और उसका थर्ड राइट, यानी 6 और 3 9, नाइन्थ लेटर हम देख लेते हैं। तो शुरू के 5 तो सेम है, शुरू के 5 हटा दो, 5 और 4 हमें और देखने हैं, तो 4 हमें देखने हैं, तो अब हम उल्टी तरफ से देखेंगे क्योंकि हमारा रिवर्स हो चुका है। तो 1 2 3 4 हमारा आ गया क्या, ई आ गया, ठीक है। ई पे टिक कर देंगे, या अगर आप लिखना चाहो इसे तो लिख लो, लास्ट के लेटर्स को उल्टा करके ये क्या बन जाएगा, ई सी एन, सॉरी, ई सी एन ई आई। अब आपको नौमा निकालना था, 5 लेटर आगे के सेम थे, 6 7 8 9, नौमा निकल आया आपका ई। अब इसको मैं यहीं कर देता हूँ, क्यों कर देता हूँ, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है, ठीक है। चलिए, अ बॉक्स कंटेनिंग ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, यानी 1/2x प्लस 2x प्लस 10x इज इक्वल टू 1800
75। ठीक है, सॉल्व कर लो भाई। 20 और 4 24 और एक 25, 25 x बराबर 1875 इंटू 2। 25 से भाग देंगे, क्या आएगा भाई? 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175, 25 पंजे 125। ठीक है, इंटू 2, 7.5, 75 इंटू 2 150। तो 150 आपका निकल आया क्या? अब निकलवाया क्या है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 10 रुपी कॉइन। तो 150 ही आंसर हो जाएगा। अगर बोलता टोटल नंबर ऑफ ऑल कॉइन्स, तो ऑल कॉइन्स यानी 150 इंटू 3 कर देते हैं, तो आ जाता है आपका 450। ठीक है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दी। एफ आई आर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, बाहर में जाने दो, मैं भी पढ़ना नहीं है। 3 7 22 45 116। देखो 3 से 7 हुआ, यानी मल्टीप्लाई किया किससे? 2 से, +1 कर दिया। 7 से 22 हुआ, यानी मल्टीप्लाई किया 3 से, +1 कर दिया। 22 से हुआ कितना? 45, तो मल्टीप्लाई किया 2 से, +1 कर दिया। 45 से हुआ 116, तो 45 दिया कितना होता है भाई? 45 दिया 5 3 जा 15 का 5, 1 कैरी, 3 4 जा 12 और एक 13। एक है क्या यार, ये बिल्कुल गड़बड़ा गया, गड़बड़ा गया। 45 इंटू 3, यहाँ 2 से, यहाँ 3 से, यहाँ 2 से, तो यहाँ 3 से ही होगा। 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी, 3 4 जा 12, एक 13, 135। और 135 में एक जोड़ना था, 136 आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन ये मेथड नहीं लग रहा। तो ये मेथड नहीं लग रहा, तो इस मेथड को हटा दीजिए। दूसरा हमारे पास, जब हमारा मल्टीप्लाई का मेथड नहीं लगता, तो हमारे पास एक ही मेथड बचता है, स्क्वायर का। तो यहाँ स्क्वायर करके देखते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -2, 2 3 के बाद ये किसके स्क्वायर के पास होता है? 5 का स्क्वायर -3, ये किसका होता है? 49 यानी 7 का। 7 का स्क्वायर -4, ये किसका होता है? 11 का। 11 का स्क्वायर -5, 11 के बाद क्या आएगा आपका? 13। ठीक है, 2 3 5 7 11 13 क्यों आया? क्योंकि ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, प्राइम नंबर का स्क्वायर -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो 169 -6 यानी 133। देखो भाई क्या ऑप्शन में है? सॉरी, 169 -6 यानी 163। ठीक है, ऑप्शन में है। ठीक है, वो हमारा फिट नहीं बैठ रहा था, तो हमने उसको मेथड को नहीं लगाया, दूसरा मेथड हमने लगा दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौरी चौरा 1922 में हुआ था। ठीक है, ये सबको पता है कि नमक आंदोलन 1921 के बाद, हाँ 1921 में वो हुआ था, सॉरी 1919 जलियांवाला बाग, 1921 नॉन वायलेंस के बाद आपका चौरी चौरा हुआ था। लेकिन जीके अभी हम पढ़ नहीं रहे, रात से स्टार्ट कर देंगे। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं भाई। पी और एस का रिलेशन पूछा है, पी और एस का। तो आर और एस में माइनस है, आर और एस में माइनस है, मतलब आर इज द सिस्टर ऑफ एस, आर इज द सिस्टर ऑफ एस। ठीक है, क्यू इज ऑल्सो द सिस्टर ऑफ आर। पी के आगे स्लैश लगा, यानी पी इज द फादर, पी जो है वो फादर है इन सब का। तो ये इसका फादर हुआ, इसका भी फादर हुआ, इसका भी फादर हुआ। ठीक है, अब बात ये है, हमें ये नहीं पता चल रहा कि एस लड़की है या लड़का है। ये लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, लेकिन पूछा क्या है? पी का रिलेशन क्या है? तो पी तो फादर ही हुआ ना, सीधे सीधे फादर पे टिक कर देंगे। अगर एस पूछता तो एस या तो सन होता या डॉटर, दोनों में से कोई भी हो जाता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, 2 पर्सन ए एंड बी स्टैंडिंग एट द सेम पॉइंट्स एंड वॉक। ए वॉक 11 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट में 11 किलोमीटर गया ए। ठीक है, यहां से टेक अ राइट टर्न एंड वॉक 6 किलोमीटर एंड टेक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 2 किलोमीटर। बी बी वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, 3 किलोमीटर यहाँ से गया वेस्ट की तरफ। टर्न्स राइट एंड वॉक 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर ऊपर गया। एंड टर्न्स राइट टर्न एंड वॉक 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर इधर आया। ठीक है, हाउ फार इज ए फ्रॉम बी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज, 3 और 11 और 2, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 नीचे वाला डिस्टेंस था, 16 ऊपर वाला डिस्टेंस, मतलब ये सारा एक दूसरे से कट गया। बचा क्या? ये 7 ऊपर वाला ये बचा, ये 6 ऊपर वाला ये बचा, 7 और 6 13।
13 किलोमीटर का अंतर है उनमें। अगर इसी को अगर मैं फिगर से आपको समझाना चाहूँ, एग्जैक्ट फिगर से, तो देखिए कैसे समझाऊंगा। ये सबसे पहले कितना गया दोस्तों, 11 गया, जस्ट अ सेकंड, ये 11 गया, 11 के बाद 6, 6 के बाद 2, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुए थे। इधर ये 3 गया, 3 के बाद इधर 7 गया, 7 के बाद इधर 16 गया, ठीक है, यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखिए डायग्राम अच्छे से समझिएगा। ये 11 हो गया, ये 3 हो गया, ये आपका हो गया 2, 11 3 2 कितना होता है 16। तो ये 16 से ये 16 कैंसल आउट हो गया, बचा क्या, बस इनके बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, स्लैंट हाइट बची ये, ठीक है। स्लैंट हाइट नहीं, स्ट्रेट हाइट बची, ठीक है। ये फाइगर मैं हटा देता हूं ऊपर वाला। अब देखो, अब ये जो दूरी है ये किसके बराबर होगी, ये जो दूरी है इसके और इसके जोड़ के बराबर होगी। ये कितनी थी आपकी, 7 थी, ये कितनी थी, 6 थी, 7 और 6 कितना होता है 13, तो 13 ये हो जाएगी बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए मैन वॉक्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, 12 किलोमीटर वेस्ट में गया। टेक अ राइट टर्न एंड वॉक 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ऊपर गया। ही देन 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट, 5 किलोमीटर इधर आया फिर से, ठीक है। तो सबसे पहले ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अगर आप देखोगे तो ये 12 है, ये 5 है, तो ये 13 हुआ। 13 में से ये 5 तो चल के आ गया, 13 में से 5 गए, बचा कितना 8, 8 किलोमीटर दूर है वो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या है, मैरिड एंड ग्रेजुएट। मैरिड क्या है, सर्किल है, ग्रेजुएट क्या है, ट्रेंगल है। सर्किल और ट्रेंगल के अंदर हिस्सा, ट्रेंगल के अंदर ये दोनों आ रहा है और सर्किल के अंदर भी यही दोनों आ रहा है, ठीक है। ओनली बोला है, ठीक है, ओनली बोला है, मतलब हमें रेक्टेंगल का पार्ट नहीं लेना। ये रेक्टेंगल में आ रहा है, हटा दो बस। क्या आंसर हो गया हमारा, 7 आंसर हो गया। 7 पे हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, स्पून ग्लास प्लेट बनाना। ये सारे के सारे स्पून ग्लास और प्लेट ये सब हमारे होते हैं यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स यानी बर्तन। बनाना इज नॉट अ बर्तन, तो बनाना पे टिक कर देंगे। इस तरह से दोस्तों यूपीएसआई का अगर मैं बात करूं, ये पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है, जो शिफ्ट थर्ड का था, ठीक है, थर्ड शिफ्ट का पेपर था। और इसके बाद हम सेकंड शिफ्ट का भी पेपर देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये तारीख कौन सी थी, तारीख मैं भूल रहा हूँ, तो चलो ऊपर जाके देख ले रहे हैं। तारीख है 13 नवंबर 2021। और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक हमने कितने दोस्तों, हमारे टोटल पेपर्स होंगे 51, 51 में से हमने कितने कर चुके हैं, 5 कर चुके हैं। और मेरा स्पीड एकदम धमाकेदार बन चुका है कि मैं 1 घंटे में ही 80 क्वेश्चन उड़ा दे रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, तो आपको भी इसी तरह से। अभी तो 5 पेपर में ही बन चुका है दोस्तों ये स्पीड, 1 घंटे में मैथ्स और रीजनिंग उड़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी हमारा क्या है, अभी हमारा बचा कितना है, हमारा अभी 45 पेपर बचा है। सोचो अगर मैंने 45 पेपर लगा दिए तो मेरा स्पीड बन जाएगा कि मैं 40 या 45 मिनट के अंदर ये 80 क्वेश्चन उड़ाऊंगा, यानी 30 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। और फिर हमारा बच रहा है हिंदी और रीजनिंग। तो हिंदी पे हमने प्रोग्रेस स्टार्ट कर दिया, हम हिंदी डेली की डेली पढ़ते जा रहे हैं। और लास्ट टॉपिक जो बचा हमारा कौन सा बचा, जीके बचा। तो ये जीके पे जैसा कि मैंने बोला कि आज या कल से हम जीके स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी मुझे थोड़ा सा फोकस उधर भी करना पड़ रहा है टीजीटी की तरफ, क्योंकि एलटी ग्रेड और टीजीटी के फॉर्म लगभग आ ही चुके हैं, आ ही गए हैं। तो उनका भी एग्जाम आने वाले 4 महीने के अंदर हो ही लेगा। तो इसलिए मुझे उधर एनसीईआरटी भी कवर करनी पड़ रही है। इस वजह से मैं थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि यहाँ यूपीएसआई का सिलेबस 10th तक का है। और उधर अगर मैं बात करूं तो उधर सिलेबस जो है वो ग्रेजुएशन तक का सिलेबस है और 12th तक का सिलेबस है। तो थोड़ा सा सिलेबस में अंतर है। चलिए इसी वीडियो को इसके साथ समाप्त करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। 2 बज चुका है, मैंने खाना नहीं खाया, मैं खाना खाता हूँ। खाना खाने के बाद फिर से 2 घंटे की एक वीडियो बनाएंगे। ओके, धन्यवाद।